तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं नया मानवा, क्योंकि पुराना वाला खत्म हो चुका है, उसमें और चैप्टर नहीं है। बिना किसी बकवास का इस एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो काइंड ऑफ मिलिट्री का मेंबर यहाँ पे था और दुश्मनों के एरिया में घुस गया था और कहता और दुश्मन लोग हमें डरपोक बच्चों की तरह छुपे हुए क्यों हो। अगर वाकई में दम है तो आगे आओ और आगे आके यहाँ पे लड़ लो। आ जाओ बेटो, जल्दी से लड़ यहाँ पे लो। नहीं लड़ोगे, ये देखो मेरे हाथों में क्या है। यही है ना जो तुमको यहाँ पे चाहिए। अगर दम है तो आके ले लो, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं और नहीं जाने वाला। गोली चलाने का मन है तो गोली भी चला दो। दुश्मन लोग भी कहते हैं अरे ये डायरेक्ट गोली चलाने के बारे में बात कर रहा है, गोली चला दे क्या मालिक। मालिक भी कहता गोली, हाँ भाई चला दे गोली। तो गोली चला दिया जाता है और हमारा मेन कट्टा पहले से रेडी यहाँ पे था, उसके गोली से बच जाता है। लेकिन 4-5 गुंडे अचानक से आगे से आ जाता है, कोई पीछे से आ जाता है, कोई गोली चला देता है, कोई तोप का गोला चला देता है और एंड में कोई बम भी फेंक देता है। यानी इतने सारे अटैक हो जाते हैं ना, जो बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर सही नहीं पाता और मर जाता है। और मरने से पहले एक जेड पीस इसको दिखाई देता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जेड जेड आजा जेड। और मरने के बाद इसका इनकारनेशन हो जाता है हैंशुड हवेली सेट के अंदर, जहाँ पर हमें थोड़ा डिटेल में कहानी बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में आया उसका नाम है लीन यूटीएन और हमारे मेन कैरेक्टर का रियल नेम भी लीन यूटीएन है। तो डाउट में आ जाता है कि है सेम टू सेम नाम कौन है ये। और वो जो लीन यूटीएन है ना, एक सेट का लीडर बन जाता है। देखो कोई बहुत बड़ा सेट यहाँ पे नहीं है, छोटा सेट है, लेजर सेट, जो सेट के अंडर में सब सेट आता है। तो उसका लीडर बनना भी इतने कम एज में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो सब बड़े खुश यहाँ पे थे कि लीडर बन गए, तुम सेट में बवाल मचाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर को ये सब समझ ही नहीं आ रहा ये चल के आ रहा है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, हमेशा उसको भाव देती थी, तो ये भी देख के खुश हो जाता हमारा मेन कैरेक्टर भी। लाइक वाह यार, गर्लफ्रेंड भी है, पृथ्वी पे तो नहीं थी, यहाँ पे तो मिल गई। हाँ, वो लीडर होने के नाते उसने कसम खा ली थी कि मैं अपने सेट को नंबर 1 सेट बनाऊंगा, जो भी कमी है सारी कमियों को दूर यहाँ पे करूंगा, मैं भी स्ट्रांग बनूंगा, सबको स्ट्रांग बनाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग हुआ यार, ये दुनिया में तो सब कुछ बहुत ही बराबर यहाँ पे चालू है, लेकिन चाइनीज मांगा है, इसमें सब कुछ बराबर कैसे हो सकता है। हाँ, तो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर एडवेंचर करने के लिए बाहर आया था। उस समय किसी ने धोखे से अटैक कर दिया और मेरे अंदर पॉइजन यहाँ पे डाल दिया। और मालूम है वो कौन था? इसका दोस्त और इसकी गर्लफ्रेंड। दोस्त भी कहती है ले 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 बेटे, ये पॉइजन तेरी बॉडी के अंदर है ना, धीरे 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 सारी की सारी पावर को सुखा देगा और तेरा सारा का सारा कल्टीवेशन बेस गायब हो जाएगा और जिंदगी में तू कभी भी कल्टीवेशन करने के लायक ही नहीं बचेगा। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है मगर 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 क्यों? मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त यहाँ पे माना था और लड़की तू तो मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, क्या तू भूल गई वो सारे के सारे पल जो हमने साथ में गुजारे थे? वो भी कहती है हाँ मैं भूल गई, फक यू बाबू। अब ये सारे अकाउंट हुए, 1 महीने का टाइम गुजर चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर जो एक टाइम पहले लीडर हुआ करता था, उसको लीडर की पोजीशन से निकाल दिया गया है और नौकर बना दिया गया है। तो वो भी कहता व्हाट, क्या मतलब नौकर मुझे कैसे बना सकते हो? ये लोग कहते हैं और नहीं तो क्या तुझे बना है, अब तेरे अंदर कल्टीवेशन की पावर ही नहीं बची है, तेरी औकात तो नौकर से भी बेकार हो गई है। एटलीस्ट तुझे नौकर बना के रखे, यही तेरे पे एहसान है। ये भी कहता यार ऐसा ना बोलो यार, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। वो लोग भी कहता भाड़ में जा वरना मार डालेंगे और आज के बाद कभी भी अपना मुंह मत दिखाना मुझे। और ऐसा करते करते 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम गुजर गया। लोग मुझे गाली देते, मारते, परेशान करते, चिढ़ाते और न जाने क्या करते। एक टाइम पहले मैं नंबर 1 अपकमिंग जीनियस यहाँ पे था, लेकिन आज मैं एकदम कचड़ा, वेस्ट, बेकार, टट्टी, यूजलेस, लूजर यहाँ पे बन गया। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। और वो मर जाता है और इसी टाइम पे हमारे मेन कैरेक्टर का इनकारनेशन उसकी बॉडी में आ जाता है। जैसे वो बॉडी में आता है तो घर के बाहर कोई धमधम आवाज़ लगा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला कौन है जो आवाज़ यहाँ पे लगा रहा है, पक्का कोई ना कोई कमीना होगा जो फिर से मुझे परेशान करने आया है। उस बेचारे ने तो अपनी जान दे दी परेशान होकर, ये साले तो भी नहीं रुके। रुको यार, नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो बाहर वाकई में 2 गुंडे लोग आए थे और अपनी एक छोटी नौकर यहाँ पे थी लड़की, वो भी कहती मालिक अभी सो रहे हैं, ये लोग भी कहते मालिक सो रहे हैं, अब वो खुद एक नौकर है, चल हट वरना तेरी इज्जत लूट लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार ये लड़की, हाँ ये कोई थे छोटी सी लड़की जो मेरा देखभाल यहाँ पे करती है यार, बेचारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आ जाओ सालो, ये बॉडी के अंदर मैं आ चुका हूँ तो सारा का सारा बदला यहाँ पे लूंगा। तो जैसे वो बाहर आता है, गुंडे लोग भी कहते हैं साले कमीने सुअर के बच्चे, तू फाइनली बाहर आ गया, वरना एकदम चूहे की बिल की तरह अंदर यहाँ पे छुपा रहता है। हे मेरे पास नहीं आने का, वरना ये जो छोटी बच्ची है ना इसका गला यहाँ पे दबा दूंगा। तो दूसरा भी कहता है अबे तू पागल वागल है क्या भाई, एक नौकर है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है और तो उसको बच्ची को लेके ब्लैकमेल कर रहा है, तुझे डर लगने लगा क्या?
वो भी कहता नहीं नहीं भाई, भला मैं एक फालतू के लड़के से भला क्यों डरूं, लेकिन न जाने क्यों जैसे मैंने उसको देखा ना एकदम फट गई यार मेरी, जैसे कि वो एक सेकंड में मेरी जान निकाल लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे छोटी को जाने दे, ये भी कहता मैं जाने नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाने दे, वो लोग भी कहते नहीं मैं इसकी जान निकाल लूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा तेजी से आता है, उससे छोटी बच्ची को बचा लेता है और आदमी के गोटे पे मार देता है। दूसरा भी कहता भैया नहीं भैया नहीं भैया मत मारो, सॉरी भैया गलती हो गई, हमको किसी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ, और जिसने भी तुमको ये ऑर्डर दिया था ना उसको जाके बोल दो कि आया 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 उसका बाप आया, जो भी मेरे साथ बुरा किया उसका 1000 गुना ज्यादा बदला लूंगा। तो वो दोनों चल जाते हैं। इधर छोटी बच्ची भी कहती यंग मास्टर ये आपने क्या किया, आपने तो एकदम उनकी बैंड ही बजा दी, डर के मारे कैसे रो रहे थे, अरे यार आपके पास तो स्पिरिचुअल पावर ही नहीं ना है, फिर आपने कैसे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं अपने पृथ्वी पे एकदम मिलिट्री का मेंबर था, तो तेजी से भागना, एटीट्यूड में रहना, ये सब तो भला आता रहता है मुझे, तो ये थोड़ा बहुत मैंने करके उनको डरा दिया है। रियलिटी में पावर तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पावर यहाँ पे चाहिए। लड़की भी कहती क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, आपके पास क्या सुपर पावर आ गई है, क्या आप इससे खाना बना सकते हो, चलो ना हम खाना बनाते हैं, मुझे भूख लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं यार एक काम करो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आओ, वो भी कहती है मैं लेकर आई। इधर हमारा मेन कट्टा जिसको चोट लगी थी, खून की उल्टी हो रही थी, वो भी कहता मेरी बॉडी इतनी कमजोर है इतनी कमजोर है इतनी कमजोर है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन उसके गले में एक जेड पेंडेंट था, उसका खून का उल्टी उस पर गिर जाता है ब्लड, तो अचानक से अपने आप को जेड पेंडेंट में पाता है और पूरा डाउट में ये कौन सा जगह है और कौन हो तुम। तो अंदर एक ड्रैगन था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ड्रैगन, ये ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी है यार। ड्रैगन भी कहता हेलो कौन है तुम, अरे तुम तो वाकई में एक ऐसे बंदे हो जिसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं बचा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तुम कौन हो, और ये मेरा जेट पेंडेंट है, मेरे जेट पेंडेंट में क्या कर रहे हो। तो वो जो ड्रैगन था वो भी देखते यार ये बच्चे के अंदर काफी एटीट्यूड यहाँ पर है लेकिन पावर ही नहीं है, एक काम करूँ क्या मैं इस बच्चे की हेल्प करूँ, कल को हो सकता है ये बच्चा मेरी हेल्प कर दे मेरी बॉडी बनाने में, मेरी पावर यहाँ पे रिकवर करवाने में। वैसे भी कोई और मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, हाँ तो यह बच्चा ही ठीक है। सुनो बच्चे कैसे यहाँ पर हो, मैं एक ड्रैगन यहाँ पर हूँ, मेरे पास ये टेक्निक है, सोचो एक ऐसी टेक्निक है तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस बर्बाद हुआ है ना ये उसको भी रिपेयर कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट क्या बात कर रहे हो, ऐसी टेक्निक 1000 साल पहले पाई जाती थी फिर अचानक से गायब हो गया था, फिर ये टेक्निक तुम्हारे हाथों में कैसे यहाँ पर आया। वो भी कहता क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ ड्रैगन लोगों का ड्रैगन किंग, और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ना बहुत पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के हमारे ड्रैगन क्लैन पे एक ऐसा मुसीबत आएगा जिससे पूरा का पूरा ड्रैगन समाज ही बर्बाद हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए सर्वाइव करने के लिए मैं लगा पड़ा हूँ, कुछ ना कुछ इलाज यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। अभी तक कुछ नहीं मिला लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की ना कल को तुम मेरी हेल्प करोगे और उसी हेल्प से मैं पूरा ड्रैगन समाज यहाँ पे बचाऊंगा। तो ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैं अपने ड्रैगन समाज के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज ले लो, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, यानी दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपना ब्लड डालता है और हमारा मेन कट्टर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कहता है चलो मेरा 2.0 वर्जन आने वाला है, मेरा कमबैक होने वाला है, सारे के सारे दुश्मन वेट करो खून के आंसू रोने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और ये एपिसोड में वो दोनों गुंडे जिसको हमारे मेन कट्टर ने पिछले एपिसोड में डराया था वो अपने मालिक के पास आते हो, कहते हैं मालिक जी गलती हो गई। अरे यार क्या करे, आई नो उस लड़के के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है, लेकिन जैसे उस लड़के ने हमको डराया था ना भाई मेरी टट्टी निकल गई। रही बात इनका मालिक कौन है, तो मालिक का नाम है शायोटियन और उसका पावर है क्यूआई रिफाइनिंग के 8वें लेवल का। ये भी कहता भाई लालत है वाकई में एक ऐसा बंदा जिसमें कोई पावर ही नहीं है, उसको तुम डरा तक भी नहीं पाए, खुद ही डर के आ गए अपने गोटे टुटवा कर, मैं तुमको जहाँ से मारूं क्या। वो भी कहता ना भले उसकी पावर यहाँ पे नहीं है लेकिन यार वो बंदा एकदम एकदम शैतान की तरह आया और शैतान की तरह मार के यहाँ पे चल गया। यार वाकई में यार कोई नॉर्मल आदमी तो उसको रोक नहीं सकता, उसको रोकने के लिए भी आपको कोई कल्टीवेशन वाला बंदा भेजना चाहिए।
वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई ना यार, कल्टीवेशन वाला बंदा क्यों ना भेजना पड़े, मैं भेजूंगा। मुझे याद है कुछ साल पहले जब वो लीडर यहाँ पे था, उस समय उसने मेरा इतना अपमान किया था कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि कमीना मैं भी था, लेकिन मेरा अपमान तो नहीं कर सकता ना यार, मुझे उसी अपमान का बदला लेना है। और इधर हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं। टेक्निक लेने के बाद उसका कल्टीवेशन बेस लौट आया है, बॉडी के अंदर से जो इम्प्योर चीज़ें हैं ना वो भी बाहर आ चुकी है। मज़ा आ रहा है यार ड्रैगन, तेरा शुक्रिया। ड्रैगन भी कहता है यार शुक्रिया वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस तू जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा कर, थोड़ा दर्द होगा चलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है बिना पावर का मैंने इतना दर्द झेला है, इतना दर्द झेला है कि ये सारा दर्द मेरे लिए वार्म अप हो चुका है। वो भी कहता है हाँ, बड़ी बड़ी फिल्मी बातें। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है, मेरा पावर भी बढ़ गया और मैं क्यू आई फानी के चौथे लेवल पे चला आया। ड्रैगन भी कहता बस हो गया क्या तेरा कल्टीवेशन, और उतने में अपनी छुटकी नौकर आ जाती है। और हमारा मेक कट्टा नंगा नहा रहा था ना बेसिकली, हाँ तो नुन्नू देख लेती है और वो इतनी छोटी है कि उसको नुन्नू के बारे में मालूम ही नहीं है। उसको लगता है मम्मी सांप, मम्मी सांप, मम्मी सांप। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सांप नहीं है, वो भी कहती नहीं सांप था, बड़ा सा सांप यहाँ पे था, आप सांप के साथ खेलते हो, मत खेलो सांप काट लेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम जाओ ना यार यहाँ से। और ड्रैगन को उसने पानी के अंदर छुपा दिया था, वो पानी के अंदर से कहता है बच्ची को भगा यार, मुझे बाहर आना है। बच्ची भी कहती है अरे किसी का आवाज आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सांप का आवाज होगा, वो भी कहती मम्मी किधर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाग गया, तुम चाय लेकर आओ। वो भी कहती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ। वो खाना लेकर आती है और खाना था फीका फीका, जो खा के ड्रैगन को भी उल्टी आ जाती है। वो भी कहता साले तू मुझे ऐसा ऐसा खाना खिलाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या करे, गरीब आदमी के पास है यही सारा खाना यहाँ पर है। और दूसरी बात, ऐसा इतना गरीब खाना क्यों, क्योंकि छोटी बच्ची कहती है आपको जितने पैसे मिलने चाहिए ना उसका आधा पैसा ही मिल रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, मुझे पूरा पैसा चाहिए। तो पैसा लेने आता है तो नॉर्मली उसको हमेशा 2 सिक्के मिलते थे चांदी के, लेकिन इस बार एक ही सिक्का मिलने वाला था। पीछे से ऑडियंस भी कहती साले तुझे एक ही सिक्का मिल रहा है, वही बड़ी बात है, तुम जैसे आदमी को तो सेट से निकाल देना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है पहले मुझे जब लीडर था 100 सिक्के मिलते थे, फिर 50 हो गए, उसके बाद 30, 20, 10, फिर 2, और अब तुमने एक कर दिया क्यों। तो वो लोग भी कहता साले तुझे एक मिल रहा है ना बड़ी बात है। ये सिक्का मिलता है लोगों के कंट्रीब्यूशन के बेसिक पे, बाकी सब एल्डर से डिसाइपल है कल्टीवेटर से, वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको मिलता रहता है। और तेरे पास तो कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, तू क्या करेगा ऑर्डर लेकर, खाना खाने के लिए मिल रहा है ना, काम चला ले उतने में। हमारा मेक कट्टा भी कहता आजा बेटे तुझे दिखाता हूँ मेरे में कितनी पावर है। हाँ तो स्पिरिचुअल मेजरिंग स्टोन एक बहुत बड़ा स्टोन है जिसपे तुम्हें पावर दिखाना होता है। तुम्हारा मेक कट्टा स्टोन के सामने आता है और अपना पावर दिखाने के लिए रेडी था। और सारी ऑडियंस को लगता है कि भाई पावर है ही नहीं, पक्का जीरो आएगा, नुबड़ा है, बेकार है, बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जैसे हमारा मेक कट्टा पावर दिखाता है सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वो क्यू आई फानी के चौथे लेवल पे आ चुका है। किसी भी एल्डर को विश्वास नहीं होता ना डिसाइपल को, इसका ये मतलब हुआ कि जीनियस इज बैक, जीनियस इज फकिंग बैक यार, जीनियस आने वाला है। अब वो जो कमीना दुश्मन था जिसको बदला लेना था उसकी थोड़ी सी जल जाती है, क्योंकि भाई मैं क्यू आई रिफानी के 8वें लेवल पर हूँ, मेरे बारे में कोई इतनी बातें नहीं कर रहा। और ये लौंडा जो कि क्यू आई रिफानी के चौथे लेवल पर है, मेरे से आधा है, ये साले सब इसके बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हमारा मेक कट्टर भी कहता चलो ठीक है, कोई भी हो जो अगर मेरी बात यहाँ पे सुन रहा है, स्पेशली अगर मेरा दुश्मन है, तो भाई अपनी उल्टी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा बाप आने वाला है। दुश्मन भी रेडी था कि भला मैं क्यों डरूं, मैं तो उससे डबल लेवल पर हूँ। फिर हमारा मेक कट्टर पैसे लेके मार्केट में आता है, कई सारे आइटम लेता है, और कई सारे बोले तो कई सारे आइटम, स्पेशली दवा दारू जड़ी बूटी वगैरह। और कहता हूँ माई गॉड, अभी अभी पावर दिखा के इतना पैसा कमाया, लेकिन अभी अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे पैसे ही खत्म यहाँ पर हो गए। तो ड्रैगन भी कहता है साले कैसे गरीब आदमी की तरह पैसों को लेकर रो यहाँ पे रहा है। अरे मैं हूं ना, मैं तुझे इतना स्पेशल बना दूंगा कि आगे चल के तुझे पैसों की तंगी को लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अभी तो बस मेरे पे विश्वास रख। हमारा मेक कट्टा भी कहता यह विश्वास है, लेकिन सेड के बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे पे विश्वास नहीं है, उन सबकी ऐसी जलानी है, ऐसी जलानी है, ऐसी जलानी है जो जिंदगी में कभी भी भूल ना सके। उतने में एक गुंडों की टीम आती है और 4 एरिया से घेर लिया जाता है। बोला भी जाता हाँ तू तो गया बेटे। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले हवे लोग चैन से मुझे जीने भी नहीं देते, हटो मेरे सामने से। तो सामने वाला भी कहता नहीं,
मैं हूँ क्यूआरी फनी का चौथे लेवल का बंदा और मेरा काम है लूटना। साले तेरे पास जो भी पैसा है ना, सारा का सारा पैसा मुझे दे दे। ऑडियंस भी कहती भाई ये लूटे रे, सबसे पैसा लूटते रहते हैं और गरीब आदमी डर के मारे पैसा दे भी देते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ, यानी तू मुझे भी लूटना चाहता है। साले तू क्यूआरी फनी के चौथे लेवल का है और तुझे हल्का सा भी आइडिया है क्या कि मैं भी क्यूआरी फनी के चौथे लेवल का ही हूँ? ये लोग भी कहते या हमको आइडिया है। पहली बात, जो हमारे मालिक है ना वो क्यूआरी फनी के 8वें लेवल के हैं, तो हमें उस बात का डर नहीं। और दूसरी बात, तू अकेला है और हम 4-5 गुंडे, तो क्या ही बिगाड़ लेगा। हमारा मी कट्टा भी कहता अच्छा 4 मिलके एक के साथ बैटल करोगे? वो भी कहता यस 4 मिलके एक के साथ बैटल करेंगे। लेकिन हमारा मी कटरा खेले ही, लिटरली अकेले ही वो चारों की कुटाई करने लग जाता है। ये ले, ये भी ले और ये भी ले। पब्लिक देखती है, बच्चे बूढ़े कहते हैं और मारो और मारो। ये कमीने लोग गरीब लोग को हमेशा परेशान करते थे, मार मार के सबकी फाड़ दो। और एक और कोई मिस्टीरियस आदमी देख रहा था, वो भी कहता हुआ अकेले इसे चारों की कुटाई कर दिया। चारों को कुटाई करने के बाद हमारा मैं कट्टा भी कहता, सुना मैंने तुम्हारे बारे में, बहुत ही लूटा पार्टी करते हो ना, तो जितना भी तुम्हारा पैसा है और जितना भी हर महीने मिलता है ना, उसका 50% मैं रखूंगा ताकि गरीबों में बांट के सबका एहसान कर सकूं। समझा क्या? वो भी कहता ये समझा, ले लो जो भी पैसे वैसे ले लो। तो हमारा मैं इकट्ठा पैसे लेके गरीबों में बांटने लगता है, गरीब भी खुश हो जाते हैं। फिर हमारा मैं इकट्ठा घर पे वापस आता है, नौकरानी भी कहती मालिक चले आए। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता बहुत पैसा मेरे पास, ये पैसे तुम रखो और जो भी घर का जरूरी सामान है इकट्ठा कर दो। वो भी कहती शुक्रिया। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता और अपने लिए भी कुछ ले लो, जैसे कि कपड़े जूते। वो भी कहती नहीं चाहिए मुझे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ले लो यार, मेरे पास और पैसा है और फ्यूचर में और पैसा कमा भी लूंगा। वो भी कहती है ठीक है अब जाओ एंजॉय करो, हम कितने गरीब थे, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और आज देखो कितने पैसे आ गए। फिर सारी जड़ी बूटी निकाल कर ड्रैगन को देता है और ड्रैगन भी कहता है यू लूजर, तुम इंसान लोग कितने घटिया हो यार, ये कैसे कैसे लो लेवल के जड़ी बूटी, इनका तो हम अब यूज भी नहीं करते। हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे यार हमारे लिए तो इतना ही ज़्यादा है, अब तुम जड़ी बूटी यूज़ करो, कुछ बनाओ पील वगैरह या मुझे बताओ। वो भी कहता ठीक है जब तुमने बोल दिया है तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। अकड़म बिकड़म तकड़म पकड़म लकड़म चकड़म, और ये देखो मैंने बना दिया। आई एम सो ग्रेट मिथिकल फाउंडेशन बिल्डिंग एसेंस पिल। इसका कलर, इसका स्मेल, इसका ऑरा। हमारा मैं कट्टा भी कहता मेरा भी हो गया। वो भी कहता है क्या बक रहे हो? वो भी कहता या हो गया मेरा भी, आपने जब बनाया ना उसके 20 सेकंड बाद ही हो गया, यानी बड़ा आसान है। ये तो मेरा पहली बार है ना, शायद लेट हो गया ना। वो भी कहता हाँ थोड़ा लेट हो गया, ठीक है लेकिन नॉट बैड, काफी जीनियस है। लेकिन अंदर ही अंदर जल जाती है कि साला मेरे को 1 महीने का टाइम लग गया था और इसने मेरे से बस 20 सेकंड ज्यादा यहाँ पे लिया है। ये सब देखने से पहले भगवान उठा ले मुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मैं कट्टा कुछ ही देर में कमाल का स्पिरिचुअल पिल बना लेता है और उसको खाने के बाद अपना कल्टीवेशन करता है लगातार 3 दिन तक, और 3 दिन बाद हो क्यूआरी फानी के 7वें लेवल पे आ चुका है। बड़ा खुश हो जाता है कि सालों मेरे दुश्मन लोग, तुम बस वेट करो, सबके सब खून के आंसू यहाँ पे रहोगे। अब आते भाई कुछ समय बाद, क्या बोलते भाई, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो कहीं पे था, है वही घूम रहा था अपने ड्रैगन के साथ। तो ड्रैगन उसको रास्ते में कई सारी बातें भी बताता है, देख लो यार अभी भी दुनिया काफ़ी बड़ी है, दुनिया में कहीं से कोई भी कमी ना आ सकता है, हमेशा ध्यान देना। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार मैं ध्यान यहाँ पे दूंगा। तभी अचानक से वाकई में पीछे से कोई कमीना गुंडा आता है और आते ही अटैक कर देता है और हमारा मेन कट्टर को लगती भी है और वो नीचे गिरता है और 4-5 गुंडे लोग और भी आ जाते हैं और कहते हैं साला पिछले बार इसने अकेले ने 4 को मारा था और वो 4 लोग ही नुबड़े थे। हाँ, ये लड़का, हाँ ये लड़का, ये बड़ा आया 4 लोग को यहाँ पे मारने वाला, इसकी ऐसी की तैसी। हालांकि इसका सारा पावर वापस आ गया, ये जान के हैरानी यहाँ पे हो रही है। लेकिन इस बार हमने इसका कल्टीवेशन बेस बर्बाद किया ना, ये वापस कभी नहीं आ पाएगा और शायो टीएन को हम खुश यहाँ पे कर देंगे। अपना ड्रैगन भी कहता देखा मैंने बोला भी था ना, अरे यह दुनिया बड़ी जालिम है, जब तुम गरीब कमजोर रहोगे ना तो ये दुनिया वाले तुम्हें और कमजोर करेंगे और गरीब करेंगे। ये दुनिया एक नंबर की नीच गिरी हुई घटिया और मादर बोर्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेल्प कर दो, वो भी कहता ठीक है। ये लो कंप्लीट इनहेरिटेंस। हाँ तो वो ड्रैगन पूरा का पूरा इनहेरिटेंस हमारे मेन कट्टा को दे देता है अपना। अब ये देख के हमारे मेन कट्टा के अंदर एक गजबी लेवल का पावर यहाँ पे आता है और उसका लेवल अप हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं व्हाट फक, क्या लेवल अप हो गया, कैसे यार?
और लेवल अप होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो गजब ही जोश में मारना वारना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। दूसरे लोग को विश्वास नहीं होता कि कुछ ही दिनों के अंदर चौथे लेवल का बंदा आज इतने कमाल का लेवल का कैसे बन गया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे मालूम है शेव टीएन के टट्टे यहाँ पर होना। भाई तुम लोग को शर्म क्यों नहीं आती? एक बार दो बार मार खाने के बाद भी बेशरम की तरह हमेशा चले आते हो। और तुम्हारा मालिक कितना बड़ा कुत्ता है वो आ क्यों नहीं रहा? अगर इतना दम है ना आ जाए, फाड़ के यहाँ पे रख दूंगा। वो लोग भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मजाक ना करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इनको ही फाड़ के रख देता है और कहता मजाक नहीं है, सीरियस यहाँ पर है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। और बदले में तुमको क्या दिया जाता है? तो वो लोग भी कहते हैं बदले में वो लोग हमको स्ट्रेंथ पिल देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्ट्रेंथ पिल? हमें स्ट्रेंथ पिल के बारे में बताया जाता है कि ये जो पिल है ना खाते ही तुम्हारा जो पोटेंशियल है कुछ समय के लिए काफ़ी हाई हो जाएगा, लेकिन ये जितना फ़ायदा देगा उतना नुकसान भी है। ये तुम्हारी बॉडी को बड़ा कमज़ोर बना देता है, लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम्हारी जो उम्र है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। उतने में गुंडों के बीच में एक कोई हाई लेवल का बंदा था सही सलामत, वो कूद कर आता है लड़ने के लिए, हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लाडले तेरे में काफ़ी दम यहाँ पर है, तेरे साथ लड़ने में मज़ा आएगा। ड्रैगन भी देखता हो माय गॉड यार वाकई में तूने उसके अटैक से अपने आप को बचा लिया। देख लो ज़्यादा एग्रेसिव मत हो, थोड़ा ठंड रखो और दिमाग लगाओ और यहाँ पे बच के दिखाओ। और जिसने अटैक किया था ना वो कोई छोटा मोटा टीम का बंदा नहीं था, वही था मेन शेव टीएन दुश्मन। तो वो भी कहता साले तेरे साथ तो ऐसी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, जलन थी जलन। जब तुम लीडर यहाँ पे थे ना उस समय मेरा और तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट उम्र ऑलमोस्ट बराबर यहाँ पे था, लेकिन सारे एल्डर और सारे डिसाइपल तुम्हारे तलवे चाटा करते थे, तुमको ही हमेशा महान मानते थे। भाई मेरे में क्या कमी थी? मैं भी तो तुम्हारे जैसा था। तुम्हारा जब नल्ला बन गए उस समय भी मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता, जब तुम्हारा कल्टीवेशन बेस वापस आया तो भी मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता। भाई मेरे में आखिर क्या कमी है? मेरे पे कोई ध्यान क्यों नहीं देता? मेरे पे लोग तभी ध्यान देंगे जब तुम मरोगे। तो आज मेरे हाथों से तुम मरने वाले हो, मरने वाले हो, मरने वाले हो। भाई एकदम गुस्से में मारने को रेडी था और तभी अचानक से ना हमारा मेन कैरेक्टर एक अलग ही एरिया में आ जाता है। अंधेरा अंधेरा, सामने कौन है? सामने तो मैं हूँ। वो किसी से कहता है कि ये लाडले शांत हो जा। किसको कह रहा है? एक सेकंड, एक बच्चे से कह रहा है। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा भी मैं हूँ। अभी ये चल क्या रहा है? मैं अपने आप को मोटिवेशन दे रहा हूँ। हो क्या रहा है? वो एकदम अपने में खोया हुआ था। तो बाहर से ड्रैगन भी कहता ओ हो होश में आ यार, होश में आ, तेरा दुश्मन होश में तेरे पे अटैक करने आ रहा है। चलो कोई नहीं यार, मैं तेरी हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर की हेल्प कर लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, तुमने लिटरली 2 बार मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया, मैं वाकई में कभी नहीं भूलूंगा। और रही बात इसको तो अभी मैं मारता हूँ। हाँ तो इतना जोर से मारता ना टीएन को कि वो साला खूनी की उल्टी कर देता है और पूरे देख सकते जिसमें से पूरा खूनी खून बहा देता है। लेकिन क्या वो अभी भी बेशरम की तरह कहता है कि तुझे वाकई में लगता है इतना काफ़ी है मुझे हराने के लिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, इतना काफ़ी है तुझे हराने के लिए? वो भी कहता ना ना, हमारी शायो फैमिली, हमारी शायो फैमिली, हमारी शायो फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। हाँ तो वो जो लड़का था ना उसका एक बड़ा भाई भी था, उसके बड़े भाई को भी आइडिया लग जाता है कि व्हाट मेरे छोटे भाई पे अटैक हुआ है, मुझे उसको रोकने जाना चाहिए। और आई डोंट नो भाई कितना तेज आदमी था, लिटरली अगले सेकंड वहाँ पे आ भी जाता है और आते ही हमारे मेन कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। हाँ हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लग गया था लेकिन जान बच जाती है। तो बड़ा भाई भी देख लेता कि व्हाट इतने बड़े अटैक के बाद भी तू बच यहाँ पे गया, डोंट वरी अगले अटैक से नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे अगला अटैक करता है तो इस पर कोई और आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है और कहता है कि मेरे छोटे भाई को टच भी मत करना। और ये दोनों आपस में बैटल करके शांत हो जाते हैं। हाँ उसको बचाने के लिए उसका बड़ा भाई आया और हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन आई। हाँ उसकी कोई बड़ी बहन भी थी और कहती है कि वो मेरा छोटा भाई है, लीन फैमिली का लौंडा है। हाँ तूने क्या वाकई में हमारी लीन फैमिली को इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया बे चिकने? वो भी कहता क्या बोले हो, जरा अपने भाई से तो पूछो मेरे छोटे भाई का क्या हालत कर दिया। इधर अपनी छोटी नौकरानी भी आती है और कहती है आप लोग कितने कमीने हो, मेरे छोटे मालिक की देखो क्या हालत यहाँ पे कर दी है, मालिक मालिक होश में आओ मालिक, कितना खून यहाँ पे निकल गया है। अपनी बड़ी बहन भी कहती है कि वेल सबको मालूम है कि मेरे भाई को लड़ने बढ़ने का किसी को पंगा लेने का कोई शौक नहीं है, सबको ये भी मालूम है कि तुम्हारे भाई को हमेशा मेरे भाई से जलन होती है, उसने जलन के मारे अटैक किया और खुद की बैंड बजवा ली, अब मेरे भाई पे ब्लेम करोगे? तो उसका बड़ा भाई भी कहता ठीक है कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, हमारी शायो फैमिली भी किसी से कम नहीं है, तुम्हारी धजिया उड़ा देंगे, जा रहे हम लोग।
वो लोग चल जाते हैं। ये बहना आती है और छुटकी को अपने बड़े बड़े अरमानों से चिपका लेती है। छुटकी भी कहती है अरे मैनू सांस नहीं आ रही। वो भी कहती है शुक्रिया तुम्हारा, मैंने तुमको समन तलिस्मैन दिया था ना, जिससे तुमने मुझे 2 सेकंड में समन कर लिया, वरना मैं अपने भाई को भी बचा नहीं पाती, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। वो भी कहती है ठीक है, अरे मुझे छोड़ो जाने दो, अरे यार मेरे को सांस नहीं आ रही। और छोटे माली को देखो यार, उनकी भी हालत खराब लग रही है। वो भी कहती है हालत खराब लग रही है, नहीं तो यार नॉर्मली लग रही है। छुटकी भी कहती है अरे हाँ अभी अभी तो चोट लगा था, अब बैठ बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे करने लगे। इधर हमारा मेघ कट्टा भी कहता दीदी वो शैव टियन तो है मेरा दुश्मन, वो इतना बड़ा अटैक मेरे पे कर सकता है तो आगे भी करेगा, तो कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसकी फैमिली भी पीछे से उंगली करने आएगी तो उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा, ये सब मैं अकेले करूंगा। मैडम जी भी कहती है अरे क्या बक रहे हो, हम एक ही परिवार के लोग हैं, तुम्हारी बहन हूँ तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। नीचे से छुटकी भी कहती है या मैं भी हेल्प करूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था बहन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, छुटकी नौकरानी भी कहती मैं भी करूंगी, तो बहना भी कहती है अरे तुम अभी छोटी हो, पागल हो, तो नहीं कर सकती, तुम जब कल्टीवेशन कर लोगी बड़ी हो जाओगी तब करना। वो भी कहती है अरे मैं पागल नहीं हूँ। ये भी कहती जाओ जाके घर घर खेलो। वो भी कहती है मैं खेलने आई। हमारे मेघ कट्टा से भी कहती है वेल देखो शायो फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है, हम दोनों मिलकर भी शायद कुछ बिगाड़ ना सके। हमारा मेघ कट्टा भी कहता अरे तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, कोई और रास्ता नहीं है क्या। मैडम जी भी कहती है कोई और रास्ता, लेट मी थिंक, हाँ हम किसी से हेल्प मांग सकते हैं। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है लेकिन हम जैसे गरीब और कमज़ोर लोग की कौन हेल्प करेगा। मैडम जी भी कहती है अरे अंकल लीन के बारे में भूल गए, हमारे पापा के सबसे बेहतरीन दोस्त, हमेशा बैटल में उनका काम आते थे, उनसे हेल्प यहाँ पे मांग सकते हैं। तो जैसे अंकल के पास आते ना, वो अंकल भी मना कर देता कि सॉरी यार ये कैसे हेल्प कर सकूँ। हमारे सेठ के जो ज़्यादातर एल्डर है ना वो शायो फैमिली के ही सपोर्टर है, उनके खिलाफ जाना यानी मैक्सिमम सेठ के खिलाफ जाने के ही बराबर है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता लेकिन अंकल जी, बहना भी कहती शांत हो जाओ यार, लॉजिकली बात तो सही यहाँ पर है यार, उनसे पंगा लेना यानी ऑलमोस्ट पूरे सेठ से पंगा लेने के बराबर है। अभी हमारी औकात यहाँ पे नहीं है, थोड़ा मुसीबत हो जाएगा यार प्लीज़। तो अंकल भी कहता या तुम्हारी बहन ने एग्जैक्टली यहाँ पे सही बोला, पिछले कई सालों से हम शायो फैमिली है ना सारे एल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ देती रहती है ताकि उनको अपने टीम में ले लें। इन फ्यूचर कोई मुसीबत आया तो ये एल्डर्स लोग ही काम आ जाएंगे, तो उनसे पंगा लेना यानी सेठ के ऑलमोस्ट सारे एल्डर से पंगा लेने के बराबर है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है अच्छा ठीक है अंकल, मैं तो भी तैयार हूँ बदले के लिए और लड़ाई के लिए। और ये सारी बातों के बीच में अचानक से कोई आता है और आते ही बड़ा अटैक कर देता है। सोचो ये कौन था, अरे एक कमीना लड़के का बाप यहाँ पे था। कहता साले अच्छा वो तो यहीं पे मिल गया, तुझे मारूंगा। लेकिन बहना बीच में अटैक करके बचा लेती है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है बहना तुम बीच में क्यों आ रही है। वो भी कहती बीच में ना हो तो मैं क्या करूं, एक काम करो तुम पीछे जाके यहाँ पे छुपो अंकल के, इसको मैं यहाँ पे देख लूंगी। वो भी कहता बच्ची तू मुझे देखेगी, मैंने अभी अभी अपने बेटे की हालत देखी, तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है, आज मैं तुम्हारी भी सेम हालत यहाँ पे करूंगा। और लड़ाई में बहन की पूरी हालत खराब। हमारा मेघ कट्टा भी कहता बहना बहना अरे यार ये फालतू के स्ट्रगल के चक्कर में ना मेरी बहन की भी हालत यहाँ पे खराब हो गया है, मेरी बहन को टच भी नहीं करने का। वो भी कहता यार तेरी बहन की जान निकालूंगा और तेरी भी जान यहाँ पे निकाल लूंगा, तेरी जान तो पक्का निकाल के रहूंगा। तो वो जान निकालने वाला था लेकिन वो जो अंकल है ना वो रोक देता है और कहता वो साले ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया के अंदर तू यहाँ पे ये सब कर रहा है, तेरे बेटे की जान यहाँ पे गई नहीं है समझा क्या, और तू कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हो भी कहता हो सॉरी 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 माफ़ कर दो यार, गुस्से के मारे मैंने आपके सामने बदतमीज़ी कर दी, साला ये बूढ़ा पगला गया मेरे को बीच में रोकना चाहता है, डोंट वरी बाद में मुझे बढ़िया मौका मिलेगा ना इस बूढ़े को भी इसकी पोजीशन से हटाऊंगा और अपने बदले का अपने बेटे का बदला तो आसानी से यहाँ पे लेके ही रहूंगा। तो अंकल भी कहता क्या हुआ क्या सोच रहे हो। वो भी कहता सोच कुछ भी नहीं रहा लेकिन मुझे अपने बेटे का बदला लेना है, क्या करूँ। तो वो बूढ़ा समझाता है सुनो मेरी बात, पहली बात ये यंग जनरेशन का बैटल है, बेटे लोग का बैटल है, तो बाप लोग को बीच में आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बेटे का बदला बेटे को लेना चाहिए। तुम्हारे बेटे को चोट लगा है तो हमारे मेघ कट्टा को भी चोट लगा है, तो एक काम करो 2 महीने का टाइम मैं दोनों को देता हूँ और 2 महीने बाद सरेआम पब्लिकली फेयर बैटल होगा दोनों के बीच में, जो जीता वो जीत गया, समझे कि ना समझे, मंजूर है क्या। वो भी देखता अरे साला ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कंपटीशन में मिलते हैं, तुझे मंजूर है क्या। हमारा मेघ कट्टा भी कहता हाँ मुझे मंजूर है। तो बाप भी कहता बहुत ही बढ़िया, तू बस 2 महीने तक वेट यहाँ पे कर, हो सकता बीच में तुझे कुछ भी यहाँ पे हो जाए, नहीं भी होगा ना तो मेरे बेटे से तू ऐसे कुत्ते की मौत हारेगा ना कि मैं क्या बताऊँ। हमारा मेघ कट्टा भी कहता ठीक है अंकल जाओ घर पे जाके हिलाओ,
मैं आपके बेटे से नहीं हारने वाला। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने वही ड्रैगन के साथ था और ड्रैगन से कुछ भी करके हेल्प मांगता है, तो ड्रैगन उसकी बड़ी हेल्प भी करता है कल्टीवेशन में कि ये ले बेटा तू पावर बढ़ा ले, ये ले बेटा तू ये कर ले, ये ले बेटा तू वो कर ले, ये ले बेटा तू ऐसा कर ले। और ऐसा करते करते 1 हफ्ते का टाइम गुजर जाता है। छुटकी नौकरानी भी देखती हो माई गॉड यार, ये 1 हफ्ते में तो आपकी पावर यहाँ पे बढ़ गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, और दीदी मेरे बारे में टेंशन ना लो, अंकल ने काफ़ी हेल्प की है। वो भी कहती लेकिन तो भी हमारा मेन कट्टा भी कहता तो भी वो भी टेंशन यहाँ पे ना लो, हम सब कुछ यहाँ पे आसानी से देख लेंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ, जिस दिन कंपटीशन की बारी है ना उस दिन वापस आऊँगा। वो भी कहती है ठीक है सही टाइम पे वापस आ जाना। तो हमारा मेन कट्टा लुओ सॉन्ग टाउन नाम का कोई टाउन था, उस टाउन में आ जाता है। और ये टाउन बड़ा अजीब ही यहाँ पर है, कोई मेरे को घूर घूर के यहाँ पे देख रहा है, कौन घूर घूर के यहाँ पे देख रहा है। तभी कोई कोठा यहाँ पे था, अचानक से उस कोठे के अंदर कुछ तो गुप गुप सी हो रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये कोठे में ऐसा क्या है, जाके देखूं क्या। तभी कुछ लड़कियां आती हैं और कहती मालिक मालिक अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ ना। हमारा मेन कट्टर अंदर भी आता है, अंदर भी कोई लड़की कहती है ओके ठीक है बोलो यार आपको कोई चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक लड़का स्कॉलर जैसा दिखने वाला वो यहाँ पर आया था, वो मेरा दोस्त है, उसको खाना पीना बड़ा पसंद है तो उसको खिलाओ पिलाओ ऐश यहाँ पे करवाओ, बदले में ये पैसे रख लो। तो लड़कियां भी कहती है अच्छा इसी बात है कि हम उनकी सेवा पानी करेंगे। हाँ तो जो स्कॉलर जैसा लड़का था, लड़कियां उसके पीछे आती है और स्कॉलर वाकई में ठरकी, वो भी कहता हो मैडम जी मेरी सेवा पानी कर रही हो, पैसे भी नहीं लोगी, चलेगा यार चलेगा। और वो उसकी सेवा पानी में लग जाती है। आई डोंट नो हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको सेवा पानी में क्यों लगवाया, हो सकता है शायद वो कोई जासूस होगा जो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहा होगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने कोठे पे बिजी कर दिया, अब क्या घंटे का पीछा कर पाएगा। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढता है जो उसका कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव कर सके, और गेनिंग करने लगता है कि 200 में नहीं 100 में दे दे। वो भी कहता है 150 में तो हमने लिया था, आपको 100 में कैसे दे दे। तो बहुत बार्गेनिंग होता है, दुकानदार भी कहता है अरे यार समझ नहीं आ रहा, ठीक है भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई नल्ले हो तुम्हारे पास तो वैसे भी कुछ है ही नहीं। फिर हमारा मेन कट्टा जा ही रहता, उतने में अचानक से ऑक्शन लगा हुआ था, सामान का नहीं इंसान का। बोला जाता है लड़की 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 सुंदर सुंदर लड़की है मेरे पास। ऑडियंस भी कहती चलना पे दिखाना सुंदर है कि नहीं हम डिसाइड कर लेंगे। वो भी कहता है एक बार देखोगे ना तो भाई मुट्ठी मारते रह जाओगे, क्या लड़की यहाँ पर है, 100 रुपये शुरुआती कीमत है आगे बोलने का। ये लोग भी कहते हैं अरे साले तू पर्दा हटा यार देखने दे वाकई में सुंदर है कि नहीं है, रहेगी तो 100 क्या मैं 200 दे दूंगा। हमारा मेक कटर भी देखने लगता है और जैसे पर्दा हटता है ना वाकई में यार सुंदर सी लड़की थी। लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कोई 110 कोई 115 कोई 120 कोई 125 और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़की थी जिसका ऑक्शन किया जा रहा था और इतने सारे ठरकी लोग यहाँ पे थे ना, सब लोग कहते हैं भाई क्या लड़की है, क्या फिगर है, क्या बाल है, क्या बड़े बड़े अरमान यहाँ पर है, क्या बूटी है, क्या टांगे है, भली टली ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे उसके बारे में। और लड़की सब देखे जा रही थी और लड़की को ऐसे ही लग रहा था कि अब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, इनमें से किसी की गुलाम बनूंगी और ये लोग रोज़ मेरे साथ गलत गलत काम करेंगे। और एकदम सैड खड़ी थी अपना शक्ल नीचे करके, अचानक से जैसे चेहरा ऊपर करती है तो सामने क्या देखती है, हमारा मेन कटर आगे से आ रहा था और जितने भी थे ना ऐसे कमीने लोग वो सबको मार मार के हालत ख़राब कर दे रहा था। मैडम जी को विश्वास नहीं होता कि एक सेकेंड ये चल के आ रहा है। हमारा मेन कट्टा पास में आता है, उसका चैन तोड़ देता है और कहता है मैडम जी कैसी हो और तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ, तुमको कोई नहीं रोकने वाला। वो भी कहती है एक सेकेंड तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं सच में भाग सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुम्हें भगवा रहा हूँ, जाओ जाओ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई तुमको रोकेगा नहीं, कोई तुमको टोकेगा नहीं, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जियो जियो जियो। तो वो भी कहती मगर क्यों मगर क्यों मगर क्यों, आपने मेरी हेल्प क्यों की और मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। उसके पीछे पीछे जा रही थी। हमारा मीन कट्टा भी कहता क्या हुआ मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, भूख लगी है खाओगी क्या, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। होटल में लेकर आता नूडल देता और वो भूखो नंगे की तरह खाने लगती है। हमारा मीन कट्टा भी कहता आराम आराम से कोई जल्दी नहीं है, खाओ खाओ बिंदास खाओ, अगर और पड़ेगा तो मैं मंगवा यहाँ पे लूँगा, ठीक है इसके बाद तुम अपनी फैमिली के पास से चल जाना। वो भी कहती है फैमिली वो क्या होता है। हमारा मीन कट्टा उसको पैसे देता है और कहता है ये पैसे रखो और कोई काम धंधा बाद में ढूंढ लेना, अभी के लिए इन पैसों से 2-3 महीने आराम से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा और अपनी फैमिली के पास चल जाना। वो भी कहती नहीं है नहीं है नहीं है,
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नहीं है। वो भी कहती फैमिली नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने पास रख लो, बदले में मुझे एक टाइम का खाना देना, दो सूखी रोटी देना चलेगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ वरना फिर से मुझे किडनैप करके बेच देंगे, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी ला करे मैं अपने आप का ध्यान रख नहीं सकता, तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। तभी ड्रैगन कहता है कि रख ले यार, मुझे लड़की की बॉडी से एक अलग ही लेवल का पावर महसूस हो रहा है, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, स्पेशल है, अगर इसने कल्टीवेशन किया ना और स्पेशल बनेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ड्रैगन देख यार अब तू मुझे फंसा रहा है। ड्रैगन भी कहता फंसा नहीं रहा यार, ये फ्यूचर में चल के तेरी बड़ी काम आएगी, रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो। वो भी कहती शुक्रिया 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 मास्टर। अब आते भाई टीएन फैमिली की ओर। उनके पास खबर आती है कि हमारा मेन कट्टा कमबैक कर चुका है, उसकी ऐसी की तैसी, जैसा उसका कमबैक हुआ वैसे उसका डाउन बैक भी होगा। दूसरी ओर हमारी जो मेन कैरेक्टर की बहन है ना वो उसके घर में आती है और कहती है मेरे छोटे भाई किधर है, और अपनी जो लड़की अभी अभी आई वो नहा रही थी और ये बाथरूम में घुस जाती है और कहती बाथरूम में कौन है, तो वो भी कहती है अरे कौन हो यार। ये बहन पगला जाती है कि ओ माय गॉड ये कौन है, और अपनी नौकरानी भी कहती है लड़की लड़की कौन आ गया, तो बहना भी कहती है अरे अपनी आंखें बंद कर ले, तो छोटी बच्ची है, गंदी गंदी चीजें नहीं देखना चाहिए, जाओ खाना लेकर आओ। वो भी कहती है लेकर आती हूँ, और बाद में उसको सारी बातें मालूम चलती है कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए हमारा मेन कट्टा लेकर आया था। सही है यार, बड़ा सही यहाँ पर है। तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं क्या, वो भी कहती है कैसी कमाल की बात, तो ये बहुत सारी अश्लील बातें करती है और बाद में कहती है कि मजाक कर रही हूँ, नाम क्या है तुम्हारा। वो भी कहती है नाम नाम मेरा शाऊ है। ये भी कहती हो शाऊ नाम यहाँ पर है, अगर मेरे भाई ने तुझे परेशान किया कुछ भी बोला ना मुझे बताना, पेल के रख दूंगी उसको। तो ये भी कहती ना आपके मास्टर बड़े अच्छे हैं। तो ये भी कहती मास्टर मेरे भाई ने एक डिसाइपल या गुलाम बना लिया, क्या बना लिया यार मुझे समझ नहीं आता, तुम बोल कुछ क्यों नहीं रही। वो भी कहती है अरे मैं कैसे बोलूं। ये भी कहती है कुछ भी मत बोलो, देखा जाए तो सुंदर तो बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे भाई की जो चॉइस है ना वो काफ़ी सही यहाँ पर है। वो यार मेरे भाई तू तो छा गया। ये बेचारी समझ नहीं पा रही कि कहना क्या चाहते हैं। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो अपने कमरे में बैठा था, बाहरों लड़की आती है और कहती मास्टर मैं अंदर आऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या अंदर आ जाओ। ओह ये तुमने क्या पहना यार, बड़ी अच्छी लग रही हो। वो भी कहती सच्ची में मैं खराब तो नहीं लग रही ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बहुत ही अच्छी लग रही हो। वो भी कहती शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मास्टर। वो भी कहती अरे मुझे मास्टर वास्टर यहाँ पे ना बुलाओ, ठीक नहीं लगता। वो भी कहती क्या फिर मास्टर ना बुलाऊं तो क्या यहाँ पे बुलाऊं। वो भी कहता जो बुलाना है बुला लो अच्छे से। तो उसको एक फ्लैशबैक याद आने लगता है कि वो एक कोठे की गुलाम यहाँ पे थी और कोठे की मालकिन कह रही थी कि लड़कियों मैं तुम्हें बताती हूँ मर्दों को खुश कैसे करते हो, बड़े सुंदर हो स्पेशली तू, अगर तुम लोगों ने मर्दों को खुश करना सीख लिया ना तो क्या होगा, हाँ पैसों की बारिश हो जाएगी, पैसों की बारिश। हमारा मी कट्टा भी कहता क्या हुआ क्या सोच रही हो, तुम्हें जो बुलाना है बुला लो। तो वो भी कहती है ठीक है रोते रोते। हमारा मी कट्टा भी कहता है अरे रो मत यार रो मत, जाओ जाके आराम कर लो। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन जैसे बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है दरवाजा बाहर से बंद। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ऐसे कैसे यार, क्योंकि हमारी जो बहना थी ना उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहती सुनो यार वो हमारे घर में कोई और कमरा नहीं है, एक गेस्ट रूम था लेकिन वहाँ पे काम चालू है, तो ये बेचारी कहाँ पे सोएगी, अपने कमरे में सुला लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी पागल हो गई हो क्या, अब एक गेस्ट रूम तो एकदम नया नया था उसमें क्या काम चालू है, अरे दीदी देखो गलत कर रही हो। ये भी कहती अरे क्या किया आपकी दीदी ने। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं। वो भी कहती आपकी दीदी ने मुझे किताब दिया था, और किताब निकाल के दिखाती है और किताब में लिखा था पलंग तोड़ से टेक्निक, रात में कैसे 24 घंटे जगे। हमारा मेन कट्टा भी लग दीदी पागल वागल हो क्या, क्या करवाना चाहती हो। दीदी भी कहती है कुछ नहीं सुलाना चाहती हूँ, आराम से एंजॉय करो और चैन की नींद सो जाओ। वो चल जाती है। हमारा मेन कट्टा किताब लेके बैठा हुआ था कि अरे यार ये जो कुछ है ना गलत है यार, मैं ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। लड़की भी कहती क्या हुआ ये किताब में क्या लिखा हुआ है, मैंने खोल के नहीं देखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेल कुछ भी लिखा हो तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। उतने में लड़की की जो पूरी बॉडी है ना एकदम बिखरे जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड लड़की क्या हो रहा है तुमको, मेरी आवाज़ आ रही है क्या, हेलो हेलो लड़की सुनो यार। तो अपना ड्रैगन भी कहता रहे लड़की की जो पूरी बॉडी है ना एकदम बेकार हो रखी है, बड़ी तकलीफ इसने यहाँ पे झेला है, इसको ठीक करने के लिए तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं करूँगा ना मैं करूँगा ना। हमारा मेन कट्टा अपने स्पिरिचुअल पावर लेता है और लड़की की बॉडी में डालने लगता है, जिससे लड़की धीरे धीरे होश में आती है और कहती है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है और करते रहो। और हमारा मेन कट्टा रात भर करता है, आई मीन स्पिरिचुअल पावर उसको देता है और ऐसे उनकी आँख लग जाती है।
अब सुबह सुबह की बारी आती है, बहना दरवाजा खोलती है और कहती है मैं नाश्ता लेकर आई। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ था और लड़की उसके ऊपर लेटी हुई थी। और ये देख के बहना भी कहती ओ माय गॉड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दीदी देखो, देखिए दीदी देखो, अब गलत यहाँ पे समझ रही हो, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो तो नींद हुई, हम लोग सो गए। तो बहना भी कहती और नहीं तो क्या, मैं क्या देख के चौंकूंगी कि तुमने इसके साथ रातें गुजार ली, गोप गोप कर लिया। अबे नुबड़े हो तुमसे कुछ नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे दीदी ऐसा ना बोलो, होता है लेकिन मैं ऐसा कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ जो लड़की के मौके का फायदा उठा लूँ, तो अच्छा आदमी हूँ। और कैसी किताबें देती हो, वो भी कहती क्यों, देख के मजा आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अश्लील किताबें मत दो, देखो लड़की होश में आ रही है। लड़की फिर से भी होश हो गई। उसके बाद फिर से होश में आती है, बोला भी जाता सुनो तुम्हारा बॉडी का टैलेंट बड़ा गजब है, हम लोग है ना तुम्हें सिखाएंगे। वो भी कहते शुक्रिया मुझे सिखवाने के लिए, और एक किताब दे देती है फिर से, और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेट्स सी अगले किताब में क्या लिखा हुआ है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बहना ने लड़की को एक और किताब दे दिया था और कहता था कि ये किताब बढ़िया है, आराम से जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा करो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी काम आएगा। मैडम जी भी कहती है ये कर लूंगी। लेकिन हमारा मेन कट्टा तो उस सोच रहा था कि पिछले बार अश्लील किताब दे दिया था, मुझे अपनी बहना पे भरोसा नहीं है, इस बार भी कुछ ना कुछ अश्लील किताब यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि बाबा जी की बूटी वाली, या फिर सेक्स कैसे करें, या 100 अलग अलग पोजीशन। क्यों मैडम जी, वो भी कहती है अरे ऐसी गंदी गंदी बातें अपनी बहन के सामने कौन करता है, भाड़ में जाओ यार, और तुम दोनों जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा काम, वो भी कहती है कल्टीवेशन यार। हमारा मेन कट्टा भी लग तो ऐसा बोलो ना यार, माहौल इतना ऑकवर्ड बना के क्यों जा रही हो। अब याद है ना हमारे मेन कट्टा की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसने हमारे मेन कट्टा को धोखा दिया था। हाँ, तो उस गर्लफ्रेंड को मालूम चल जाता है कि हमारे मेन कट्टा का तो कमबैक हो चुका है। ओह, लगता है अब उसकी बैंड बजानी पड़ेगी। अब आते भाई 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते में हमारे मेन कट्टा ने उस लड़की को काफ़ी कल्टीवेशन सिखा दिया था। वो लड़की देख सकते काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, और करो और करो और करो। तो वो भी कहती बस मैं थक गई हूँ और मुझसे नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, जो भी किया बढ़िया किया। वो भी कहती कहाँ यार, अगर आपने 1% का भी दम लगा दिया रहता ना, मैं 1 सेकंड में ही हार जाती। आप तो बस फालतू का मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं, ये जो स्वॉर्डमैनशिप है ना मुझसे नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसा ना बोलो, ट्राई ट्राई डोंट कराए, यू विल डू वेरी बेटर। वो भी कहती है लेकिन यार मतलब हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम बढ़िया करोगी यार, तुम बस करती रहो करती रहो करती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 2-4 दिन का टाइम और गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा क्यूआर फनी के 10 लेवल पे आ चुका था, तो कहता भी है वाओ मेरा लेवल अप हो गया, तुम्हारा भी लेवल अप बड़ा सही हो रहा है, देखना बहुत ही जल्दी तुम मेरी बहन जैसी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में, आओ मैं तुम्हें और सिखाता हूँ। तो पास में बुला लेता है, अपने से चिपका लेता है और हाथों में ही हाथ डाल के उसको सिखाने लगता है। वो भी अंदर ही अंदर शर्माने लगती है कि ओ माय गॉड यार हम दोनों कितने क्लोज हैं। और वो नौकरानी छुड़की और दीदी दूर से देखे जा रही है। दीदी भी कहती है कि मेरा भाई, अबे मेरा भाई गे है क्या, इतना दिन हो गया पास में रह के इतना कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन जो चीज़ करना चाहिए साले वो करते भी नहीं। छोटी नौकरानी भी कहती है क्या नहीं करते, वो भी कहती है चुप कर यार, तू छोटी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। अब उनके बीच में आते हैं, तभी अचानक से लड़की कहती है कि 1 सेकेंड, ये पेंडेड, अरे आपने इसको तोड़ा कब। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकेंड, क्या मतलब तोड़ा कब, ये बहुत पहले टूटा हुआ था, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमने जुड़ा हुआ भी देखा है। वो भी कहती है मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ, वो भी कहती है सिलेक्शन सेट में। अब आते भाई एक कोठे पे, जिस कोठे के अंदर है ना हमारा मेन कट्टर आता है और कहता है याद है पिछली बार एक आदमी भेजा था, उसको मज़े देते रहो, दे रहे हो। ये लोग कहते हाँ हाँ, उसको तो इतना मज़ा दे रहे इतना मज़ा दे रहे इतने मज़ा दे रहे ना कि मज़ा कर करके देखना एक दिन मर जाएगा। साला मीर ज़्यादा भी है ठरकी भी है, तो बुद्धू बना बना के हम पैसे वगैरह भी कमा लेते हैं। एनी प्रॉब्लम। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो 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 नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, हम तो चाहते हैं कि ऐसे और बंदे आएंगे, मैं सबका नाम लूँगा और आप सबको मज़े यहाँ पे देते रहो। वो भी कहती है अरे यार ऐसी लगती है तुम्हारी काफ़ी दुश्मनी है उनके साथ, डोंट वरी हमें तो बस पैसों से ही मतलब है। उतने में अचानक से एक अजीब सा मोटा सा आदमी आता है और जिसके हाथों में कोई था, अब वो लड़का था या लड़की था आई डोंट नो, लेकिन जो आदमी आया था ना लेकर वो टीएन फैमिली का था। और टीएन फैमिली के साथ हमारे मेन कट्टा की काफ़ी बड़ी दुश्मनी है। और टीएन फैमिली वाला हमारे मेन कट्टा को देख लेता है और कहता है 1 सेकंड साले तू है कौन, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहचाना कि नहीं पहचाना मुझे साले, टीएन फैमिली के गद्दार,
तुझे मारूंगा, इतना बोल के उसको ऐसा मारता है ना कि उसकी जान निकल जाती है, उसकी नहीं उसके छोटे मोटे गुंडों की। तो वो भी कहता है मेरे गुंडे लोग को मार दिए, मुझे मत मारो। तो हमारा मेन कट्टा उसको जहाँ से नहीं मारता उसकी टांगे तोड़ देता है और कहता है ईश्वर मैं तेरी टांगे तोड़ रहा हूँ, अगली बार तू मेरे पीछे पड़ा, ये मेरे पीछे जासूस लगाया या कुछ भी किया ना तो दूसरी टांगे तोड़ूंगा, जान से नहीं मारूंगा, उसके बाद तीसरी टांग तोड़ूंगा। मालूम है ना कौन सी तीसरी टांग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो टूटी टांग लेके घर पे आता है, घर के लीडर को पता चलता है कि इतनी हालत खराब हो गई है कि अब जिंदगी में कभी चल भी नहीं सकता। तो वो भी कहता व्हाट, मेरे बंदे की टांगे तोड़ी जा रही है, इससे मालूम भी हमारी कितनी बदनामी होगी, एक काम करो जल्दी से अपने बंदे भेजो और मार डालो उसको। अब आते हमारे मेन कट्टा की और जो सेठ के हॉल में आता है, वो याद है ना हर महीने जो भी खर्चा है ना खर्चा मिलेगा, तो इस बार भी 2 सिक्के दे रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता और चाहिए क्योंकि अब मेरा लेवल अप हो चुका है और मैं यहाँ पे क्यूआर फाइनिंग के 10वें लेवल पे जा चुका हूँ, 9वें लेवल पे जा चुका हूँ। तो वो भी कहते व्हाट, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी कोई अपना लेवल अप कैसे कर सकता है, झूठ बोल रहा है। एल्डर्स लोग भी कहते यार ये झूठ बोल रहे हैं, अगर वाकई में तेरे अंदर इतनी पावर है ना तो आ जाओ डेमन के साथ बैटल करने में, अगर तुमने डेमन को हरा दिया तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मिलकर है ना मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ तो साजिश कर रहे हैं, लेकिन देख लूंगा, आ जाओ बैटल अरीना में। अब आते भाई बैटल अरीना में जहाँ पे वाकई में कोई हाई लेवल का डेमन था उसको आज़ाद किया जाता है, जिसके पंख भी थे अब दिखता सिर जैसा था। ऑडियंस भी कहती बाप रे पिछला जो अपोनेंट आया था ना और 3 सेकंड में हार गया, आई डोंट नो ये कितने सेकंड में हारेगा। तो वो बीस्ट अटैक करने के लिए पूरा रेडी था और हमारे मेन कट्टा को कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि ये बीस्ट बीस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन हमारा मेन कट्टर कुछ नहीं करता, वो खड़ा था। ऑडियंस भी डाउट में आ जाती है कि व्हाट, अबे तू खड़ा क्यों है, अटैक काहे नहीं करता। हमारा मेन कट्टर बीस्ट से कहता है बीस्ट मेरी जान शांत हो जाओ, अटैक ना करो, बैठो मेरे सामने कुत्ते की तरह। और वो बैठ भी जाता है। ऑडियंस पूरी डाउट में आ जाती है कि व्हाट, अभी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे भी ऐसा नहीं कर सकते और ये क्यूआर फनिंग लेवल पे रह के इसने ऐसा कैसे कर दिखाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शांत हो जाओ बीस्ट, बहुत बढ़िया। तभी हमारा ड्रैगन कहता है कि ये बीस्ट के अंदर एक पिल डाला गया है, जो पिल खाने से ना कुछ समय के लिए बीस्टों की पावर कई गुना बढ़ी यहाँ पे जाती है, स्पेशली तुम्हारे साथ बैटल करवाने के लिए इसकी पावर बढ़ाई गई थी। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि ये जो दुश्मन लोग हैं शायो फैमिली, टियान फैमिली, ये सेठ के बाकी लोग जानबूझ के मुझे सरेआम मारने के लिए ये सब कर रहे थे। एल्डर आप भी इसमें मिले हुए थे ना, तो एल्डर भी कहता ना मैं मिला हुआ नहीं था, आई डोंट नो किसने कर दिया, लेकिन बढ़िया बढ़िया पास हो गए पास हो गए, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन जो लोग मिले हुए थे ना उनको बड़ा गुस्सा आता है कि फक यार, इतना बढ़िया प्लान था एंड टाइम पे उसको हराने का, लेकिन यार वो जानवर उसका गुलाम कैसे बन गया आई डोंट नो। और जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना अब उसकी बारी थी बैंड बजाने की, तो हमारे मेन कट्टा को बुला लेती है। हमारा मेन कट्टा भी मिलने आता है, वो भी कहती है अरे बाबू फाइनली यहाँ पे चले आए, देखो ना मैं आपका फेवरेट खाना बनाई हूँ, टेस्ट कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे नहीं चाहिए। तो वो भी कहती है डोंट वरी, आप खाओगे नहीं तो एटलीस्ट पियोगे ना, अरे आपके लिए कमाल कमाल का आपका फेवरेट दारू भी लेकर आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मुझे दारू भी नहीं पीना, लेकिन मुझे ये बता तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो भी कहती है सॉरी बोलने के लिए, यार सॉरी आई नो पहले मैंने आपके साथ गलत किया था, लेकिन उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, माफ़ कर दो यार मुझे। और जानबूझ के हमारे मेन कट्टा के ऊपर गिर जाती है और कहती है ओ माय गॉड मैं तो गिर गई, आपने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा उठा के फेंक देता है और कहता भाड़ में जा, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है और ये फालतू फालतू का नाटक करना बंद कर दे, नाउ आई डोंट गिव अ फक। वो भी कहती है अरे सॉरी यार मैंने धोखाधड़ी नहीं की थी, वो शायो टियन जो कमीना शायो फैमिली का आपके पीछे पड़ा हुआ है उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, ना चाहते हुए भी मैंने आपको ऐसा ऐसा धोखा दिया, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब पुरानी बात है भुला दीजिए ना। और मैंने सुना अब कमाल कमाल का पिल ढूंढ रहे हो, मेरे पास वो पिल है जो आपको चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, मगर किधर। वो भी कहती है इधर, अपने अरमानों में डाल के रखा था और कहती है ले लो। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट छीन के ले लेता नोच कर। वो भी कहती है आराम आराम से कीजिए मुझे दुख जाता है और हाथ पकड़ लेती हूँ, कहती प्लीज़ बाबू माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक ऑफ, मैं माफ़ी नहीं देने वाला और आज के बाद मुझसे कभी मिलना भी मत। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं एक्स गर्लफ्रेंड कुछ और करती है कि नहीं। हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेकटा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कहता फक ऑफ, इतना बोल के जा रहा था, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड इतनी कमीनी है, इतनी कमीनी है, इतनी कमीनी है कि मैं क्या बताऊं। वो भी कहती रुकिए 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 ना, कहाँ जा रहे हो। आपको शायद आइडिया नहीं है कि मैंने क्या कुछ नहीं कर दिया है। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या किया है, मेरे खाने में तूने जहर मिलाया था, ले उसका एंटीडोट मेरे हाथों में। वो भी कहती व्हाट, एंटीडोट आपके पास कब गया। शिट, जब मैं आपके गोदी में गिरी थी तब आपने ले लिया। हमारा मेकट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, नहीं जब तूने मुझे बुलाया ना मैं समझ गया तू कुछ उल्टा सीधा करने वाली है, तो मैं एकदम चौकन्ना था। वो भी कहती है अच्छा चौकन्ना थे, बुलाओ यार उसको। तो वो जो अपनी लड़की थी शाओन, वो जिसको खरीद कर लाया था, आई मीन बचा कर लाया था, उसको पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता है पहचाने, ये तुम्हारी ही लड़की यहाँ पर है ना। हाँ, अब ये मेरे चंगुल में तुमने कुछ भी किया ना तो मैं इसकी जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाने दो, जाने दो उसको, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। ये भी कहती मुझे बदले में तरीका जानना है, वही तरीका जिससे अचानक से तुम इतना जल्दी कम बैक कर लिए हो, कैसे यहाँ पे की हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और ये पिल जल्दी से खा लो, अगर तुमने नहीं खाया तो इसको मैं यहाँ पे खिला दूंगी। तो हमारी लड़की भी कहती ना ना, ये पॉइजनस पिल है, अगर आपने खाया ना आपका सारा कल्टीवेशन चल जाएगा, प्लस आपकी जान भी चल जाएगी। प्लीज यंग लॉर्ड कुछ भी हो जाए ये मत खाइएगा। एक्स भी कहती ओ माय गॉड यार, ये लड़की तुमसे कितना प्यार करती है, और है तुम्हारे बारे में कितनी परवाह कर रही है, मर जावा गुड़ खा के इतना प्यार देखकर। उतने में वो जो लड़की है ना जबरदस्ती छीन कर खा लेती है खुद ही। तो एक्स गर्लफ्रेंड भी कहती है अभी यार क्या है, ये मैंने उसके लिए रखा था, तूने क्यों खा लिया, अबे तू मर जाएगी। हमारा मेन कट्टर लड़की को बचाता है और कहता लड़की नहीं लड़की नहीं, अरे लड़की नहीं। उधर एक्स भी कहती फक यार, बेचारा गुस्से में लग रहा है, भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टर वाकई में गुस्से में था और कहता अगर तुमने मेरे को अटैक किया रहता, मारा रहता, परेशान किया रहता, मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुमने इस मासूम लड़की को परेशान करके गलत किया, अब तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। वो एक्स गर्लफ्रेंड इतनी कमीनी थी कि अपने बंदे लोग को बीच में लाती है, बचा लेती है और कहती भाग रहे हैं, ईश्वर अपनी जान बचाने पर ध्यान देती हूँ, और भाग जाती है। इधर अपनी लड़की ऑलमोस्ट मरने वाली थी, तो ड्रैगन भी कहता मरी नहीं है, क्या ना भाई स्पेशल लड़की है, बॉडी स्पेशल है, कोई और नॉर्मल लड़की होती तो शायद वो पॉइजन खा के मर जाती है। हाँ लेकिन ये कंप्लीटली बेहोश हो चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, तो कोई तरीका है क्या बचाने का। वो भी कहता या तुझे इसके सब कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा और अंदर अंदर मनाकर इसको होश में लाना पड़ेगा। अगर तूने कर दिया 24 घंटे का टाइम है तो ये होश में आएगी, अगर नहीं किया तो ये मर जाएगी, और हाईली चांसेस है कि शायद तू भी उसके सब कॉन्शियसनेस में ज़िंदगी भर के लिए फंस जाएगा और ऑलमोस्ट तू भी डेड हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास है मैं बचा सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर वाकई में उसके कॉन्शियसनेस के अंदर आता है, जहाँ पे लड़की का मेमोरी दिखता है, जिस मेमोरी के अंदर उसका जो पूरा का पूरा खानदान है ना वो बर्बाद हो चुका था, और जिसने बर्बाद किया था ना वो भी कहता वो ये मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया सबको, किसी को भी नहीं छोड़ा, मार डाला मैंने। कोई छुटकी बची हुई थी और रो रही थी मत छोड़ो मत छोड़ो मुझे जाने दो। तो आदमी भी कहता वेल यार एक छोटी बच्ची बच गई है क्या, हाँ इससे छोटी बच्ची के साथ क्या करें, मार देते हैं इसको। लेकिन हमारा मेन कटर आके बचा लेता है और कहता लड़की घबराओ मत, रो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुमको बचाने आया हूँ। वो भी कहती लेकिन मम्मी पापा एल्डर सबके सब मारे गए, मुझे उनके साथ ही जाना है, आपके साथ नहीं जाना। हमारा मेकट्टा भी कहता ना ना वो मारे जा चुके हैं, उनके साथ जाके क्या करोगी, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुमको जिंदा रखूंगा और तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार यहाँ पे दूंगा, आओ मेरे साथ, होश में आओ होश में आओ होश में आओ। तो रियलिटी में आते हैं जहाँ पे वाकई में वो होश में आने वाली थी। तो अपने ड्रैगन भी कहता चलो यार तुमने अपना काम नॉर्मली किया, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया, अब तुम होश में आके काम करो वरना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब तक वो होश में नहीं आती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो वो होश में आ जाती है, हाथ पकड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होश में आ गई, वो भी कहती है मैं आ गई। अब आते भाई अगले दिन जो हमारा मेन कट्टा अच्छे से इलाज करता है और कहता मगर क्यों यार तुमने मेरे लिए इतना खतरनाक पिल क्यों खा लिया। वो भी कहती सुनिए ना क्या 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 आप मुझे पसंद करते हो, और अपना कपड़ा आधा नीचे कर लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे क्या कर रही हो और ये क्या पूछ रही हो। वो भी कहती मैंने पूछा कि आप मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने खाली प्रॉब्लम 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 और बस प्रॉब्लम झेला है। पहली बार मेरी ज़िंदगी में कोई आया जिसने प्रॉब्लम के अलावा मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई, आपके लिए मैं वाकई में अपनी जान देने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे पागल लड़की मत टेंशन ले, मैं जब तक तेरे साथ हूँ ना तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। और वो कमीनी
मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, उसने इसकी जान निकालने की कोशिश की है। अब वो मेरी शिकार है, वो मरेगी, कुत्ते की मौत मरेगी। अब आते भाई 2-4 दिन बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर को एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन में कोई गुंडे लोग थे, उन गुंडे लोग को जाके मारना है। गुंडे लोग हार्डे देख लेना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार देख लूंगा। ये जो एल्डर कमीना है ना, ये भी शायो फैमिली के साथ ही मिला हुआ है। तो मैं लिख के बोल सकता हूँ ये मिशन इन लोगों ने अपने मन से नहीं बल्कि शायो फैमिली के कहने पे दिया होगा। तो पक्का ये मिशन हार्ड होगा। वो जो लुटेरे लोग हैं ना, वो भी बड़े हाई लेवल के होंगे, लेकिन डोंट वरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको देख लूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर लुटेरों के एरिया में आता है और लुटेरे लोग कैसे लूटने के लिए सबकी गाड़ी को रोक देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर लुटेरों की गाड़ी को रोक देता है। लुटेरे भी कहते हैं अबे हम लुटेरे हैं, ए क्या रे मेरे को लूटना चाहता है आ इंडू पोंडे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता का बोले, वो भी कहता रे अपन ये बोल रहा है बीड़ू कि अपन सबसे बड़ा लुटेरा है बीड़ू, हमारे बीच में नहीं आने का बीड़ू, वरना बीड़ू तुझे काट देगा रे अपन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके लुटेरे हैं, ये छपड़ी यहाँ पर है, कैसी बातें कर रहे हैं। और देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपनी इंडियन छपड़ी के स्टाइल में कह रहा हूँ, लेकिन इस मानुआ के अंदर वो लोग चाइनीज छपड़ी के स्टाइल में ही बात कर रहे थे, यानी वो वाकई में छपरी ही थे। फिर सारे छपरी लोग अटैक कर देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सबको कूट देता है और कहता काहे के गुंडे बनोगे यार तुम लोग, हाँ लूटने जाते हो या खुद ही लुटवा लेते हो। एक बंदा जिंदा था, वो भी कहता पाइजन मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं क्यों ना मारूं। वो भी कहता हमारा सामान ले लो लेकिन हमको छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तुम्हें जान से मारूंगा और फिर तुम्हारा सामान भी ले सकता हूँ, यानी जिंदा छोड़ने का तो कोई मकसद ही नहीं है। वो भी कहता हम लोग इस एरिया के सबसे बड़े लुटेरे हैं, तुम हमारे लुटेरे टीम के लीडर बन जाओ, तुम जो बोलोगे वो करेंगे, बस जान मत निकालो यार, सोना चांदी लड़का लड़की सब मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गुड आइडिया, लेकिन उतने में जो लुटेरा था ना वो पीछे से अटैक कर देता, यानी धोखे से अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जान निकाल लेता है और कहता है यार मुझे तुम लुटेरे लोग पे भरोसा नहीं है, तुम लोग पीठ पीछे अटैक करते हो और तुम्हारे टीम का मेंबर बनना काफ़ी हार्ड है मेरे लिए, हट मर। उनको मार डालता है और फिर उनका सब सामान चोरी कर लेता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। वो सारे के सारे सामान को रख लेता है और कहता है ये मैं रखूँगा, ये अपनी दीदी को दूंगा, ये लड़की को दे दूंगा, ये छुटकी नौकरानी को दे दूंगा, और लुटेरे लोग का कपड़ा पहन लेता है और कहता आ रहा हूँ मैं। हाँ तो जो मेन मिशन मिला था मेन लुटेरे लोग को मारने का, ये वो नहीं थे, ये तो छोटे मोटे छपरी लुटेरे थे। मेन लुटेरे को मारने के लिए अब निकला है। तो वो आता है लुटेरों की टीम में, तो लुटेरे लोग भी कहते हैं एक सेकंड भाई तुम कौन हो, हमारे जैसे हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं तुम्हारी टीम का मेंबर हूँ, तुम्हारे मुखिया किधर है। और मुखिया लड़कियों के साथ नंगा होकर नहा रहा है और कहता है हाय मज़े ही मज़े, लुटेरा बनने का क्या फ़ायदा है, पैसे लूट लो और कमा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस एरिया में आता है खून की नदियाँ बहाते हुए और लीडर को मार के निकल पड़ता है। और मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार मिशन के 3 पार्ट थे, पहले छोटे मोटे को मारना, मार डाला, फिर इसको मारना, इसके अलावा एक और हाई लेवल का भी लुटेरा का लीडर है उसको मारना, फिर मिशन पूरा हो जाएगा। आ रहा हूँ हाई लेवल के लुटेरे, वेट कर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मुखिया को मार डालता है, लेकिन उससे भी हाई लेवल का मुखिया अभी भी जिंदा है जिसको मारने पे मेन मिशन पूरा होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस मुखिया के पीछे भी आ जाता है और थोड़ा सा डाउट में भी कि अगर ये मिशन मुझे शायद फैमिली ने दिया है तो ये मिशन हार्ड होना चाहिए था, ये जो मुखिया है या गुंडे है ये भी हाई लेवल के होने चाहिए थे, लेकिन यार ये तो छोटे मोटे, पहले को मार डाला, दूसरे को भी मार चुका हूँ, और ये तीसरा भी कुछ चोमू सा लग रहा है। लेकिन नहीं, तीसरा चोमू नहीं था, तीसरा था भाई स्मार्ट आदमी, वो अपने आप को आसानी से बचा लेता है और कहता हो कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, मेरे एरिया में घुस के मुझे मारना चाहते हो क्या। मुझे मारना मेरे एरिया में मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। और उनके बीच में बैटल ही हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को चोट पहुंचाकर दूर फेंक देता है। बाकी लोग भी चिल्लाते चिल्लाते आते कि लॉर्ड लॉर्ड ठीक हो क्या, लुटेरे किधर है। वो भी कहता है लुटेरा नहीं, कोई किलर यहाँ पे था, मुझे मारने यहाँ पर आया था, लेकिन तुम उसको मारो, उसके जिस्म की हर एक हड्डी तोड़ो, जहाँ से मत मारना, क्योंकि मुझे उससे सवाल यहाँ पे पूछना है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे चोट लग गई यार। वाकई में ये तीसरा गुंडा हाई लेवल का है। जब उसने मुझे मिशन दिया था ना, मुझे आइडिया लग गया था कि वाकई में ये मिशन एकदम जान देने के बराबर ही है। तो अपना ड्रैगन भी कहता भाई पागल वागल है क्या, मिशन नहीं भी करता तो भी चलता। अब मुझे महसूस हो रहा है ये गुंडा हाई लेवल का है, तू क्यों ना कितना दम लगा दे, इसको नहीं मार पाएगा, चलो कोई ना फिर से तुझे बचा लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ड्रैगन शुक्रिया,
तो ये तो जिंदगी अच्छा है वरना बेकार है। तो अचानक से गायब कर देता हमारे मेन कटर को, और वो गुंडा देख के डाउट में आ जाता कि व्हाट, अबे कहाँ गायब हो गया, अभी अभी तो यहीं पे था, ढूंढो यार यहीं कहीं होगा, मैंने काफी मारा था, काफी चोट लगा है, यहाँ से ज्यादा दूर भाग के गया नहीं होगा, ढूंढो ढूंढो जल्दी से ढूंढो। तो वो सब ढूंढते हैं, रात हो जाती हर एरिया, लेकिन हमारा मेन कटर मिलता ही नहीं है, उधर ही कहीं छुपा हुआ था। तो ड्रैगन से भी कहता है यार एरिया ठीक है क्या, गलती से एक्सपोज हो गए तो वो भी कहता है टेंशन ना लो, वो लोग ढूंढने वाले नहीं है। और मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल मेडिसिन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, कहाँ पर है और कैसा स्पिरिचुअल मेडिसिन है। वो भी कहता वेल उसका जो ऑरा है ना काफ़ी कमाल का महसूस हो रहा है, हाँ अच्छा है, अगर तुम ढूंढोगे तो मिलेगा, हो सकता और भी कमाल कमाल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, मुझे बताओ ना एग्जैक्टली किधर है। वो भी कहता हूँ मेरे पीछे, बताता हूँ। तो हमारे मेन कट्टा को अपने पीछे लेके चलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता किधर यार, कितना दूर तो आ गए। वो भी कहता बस इधर इधर इधर, टेंशन ना लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, तो जल्दी से तोड़ लेते हैं। वो भी कहता ना 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 ना, इतना आसानी से मत तोड़ो। ऐसा बोला जाता है कि ये जो फ्रूट है ना, ये जो भी दवा है, ऐसा कोई जोरदार स्मेल रिलीज करता है ना, जो सूंघकर आसपास के सांप लोग आ जाते हैं। और वो सांप लोग छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े एनाकोंडा जैसे। ये बेचारा बोल ही रहता, उतने में एनाकोंडा आके अटैक भी कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर यार, चलो कोई ना, मारूंगा मैं तुझे। तो अपना तलवार लेके बैटल स्टार्ट कर देता है, सांप वर्सेस मेन कैरेक्टर का बैटल, जिसमें काफ़ी बड़ी टक्कर होती है, लेकिन सांप मानने को तैयारी नहीं है, अटैक पे अटैक पे अटैक किए जा रहा है। तभी अचानक से ड्रैगन भी कहता वेल यार, मैंने बोला ना ये सांप बहुत बड़ी मुसीबत होती है, जिस जिस एरिया में जड़ी बूटी मिलता है ना, ये सांप भी हमेशा उसी एरिया में मिलता है, लेकिन पीछे से अटैक कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं समझ गया। और सांप का जो पॉइजन है ना इतना खतरनाक कि अगर एक बार किसी पे गिरा ना, उसको जला के वहीं पे राख कर देता है। यानी इसके साथ बैटल करना काफ़ी रिस्क है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो हमारा मेन कट्टा बार बार उसके पीछे जाता है, तो सांप भी अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, और पीछे मुड़ के सांप की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तो भी वो सांप एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक हमारे मेन कट्टर की ओर कर देता है, और ऐसा लग रहा था कि इस अटैक से बचना तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारा मेन कट्टा जल के मर गया होगा। लेकिन नहीं, वो अटैक है ना उल्टा सांप के पूंछ पे लगती है, और सांप की ही हालत खराब हो जाती है। और हमारा मेन कट्टा पीछे से फ्रूट भी चोरी कर लेता है, और कहता मिल गया। ड्रैगन भी कहता या मिल गया, और लेकर वहां से निकल पड़ता है। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा किसी केव के अंदर बैठे बैठे और जो भी फ्रूट मिला था ना उसका ढंग से उपयोग कर रहा था और अपना लेवल अप कर रहा था, और फाइनली फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ जाता है। ड्रैगन भी कहता ये हुई ना बात, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चले यार, अब मैं तुम्हें एक नई नई टेक्निक देता हूँ, द आर्ट ऑफ एम्पायर स्पिरिट। यह फाउंडेशन बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन टेक्निक होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह, मेरे दिमाग में पूरी की पूरी टेक्निक यहाँ पे चली आई, ऐसा लगता है कि मेरा इनहेरिटेंस पूरे से भी ज़्यादा पूरा हो गया। हाँ लेकिन यह सब के बाद मैं एकदम थक गया यार, हाँ मुझे आराम करनी चाहिए वरना हालत और भी ख़राब हो जाएगा। वो भी कहता या ठीक है, और ये टेक्निक उतनी भी स्पेशल नहीं था, तुम लोगों के लिए स्पेशल होगा, हमारे लिए जो भी फाउंडेशन बिल्डिंग की टेक्निक है ना उसमें सबसे लो लेवल पे माना जाता है, उसके अलावा और भी बड़े बड़े टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे, मैं हुई नुबड़ा, छोटी सी टेक्निक में ही थक गया। वो भी कहता ना तू और लेवल अप कर और पावर बढ़ा, तुझे हाई लेवल की टेक्निक भी दे दूंगा, समझा कि ना समझा, ये सब भी टेक्निक यहाँ पे रख ले। द आर्ट ऑफ ड्रैगन एंड स्नेक, ये लो लेवल का अर्थ लेवल की टेक्निक है। फिर आता है क्लाउड फ्लिपिंग, ये भी लो अर्थ लेवल की टेक्निक है। ये मिशनरी, हमारा मेन कट्टा भी कहता मिशनरी पोजीशन, वो भी कहता है सेक्स पे तेरे ध्यान क्यों जाता है, मिशनरी टेक्निक है हमारे ड्रैगन क्लैन की स्पेशल पंजे वाली टेक्निक। 2 हफ्ते बाद आते हैं, हमारा मेन कट्टा ये सारी टेक्निक सीख चुका था और काफ़ी ज़्यादा अपना इंप्रूवमेंट भी कर चुका था, प्रैक्टिस भी कर रहा था। वो कहता वाह यार शुक्रिया, आपने तो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, देख सकते इतना बड़ा अटैक करता है कि सामने पहाड़ी टूट के चूरा हो जाता है। चलो कोई नहीं यार, आ रहा हूँ मैं, जो भी मेरे दुश्मन है ना सबका सब यहाँ पे तैयार रखो, एक एक करके सबको मारूंगा और अपना बदला कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये अपने दुश्मनों से बदला लेने से पहले वो जो तीसरा गुंडा था जिससे जान बचा लिया था पिछली बार, वहीं पर आ जाता है। तो वो गुंडा भी कहता व्हाट, साले पिछली बार तू बच के भाग गया था तो अपनी जान बचा के भागना चाहिए था, लेकिन नहीं यार तू वापस मरने आ गया। चल कोई नहीं यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले पावर नहीं थी अब काफ़ी पावर है, आजा हो जाए 2-2 हाथ। वो भी कहता बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मारो साले को, हट मैं ही मारने आ रहा हूँ।
तो इस बार वो खुद ही अटैक कर देता है। और अटैक में क्या दम था, हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि उसका जो लेवल है ना वो फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें लेवल पर है, मेरे से हाई है। वो भी कहता क्या हुआ, मेरा पावर देख के डर गया क्या, चल चल भाग जा यहाँ से वरना फिर से मारा जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी दूसरा अटैक करके उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है। वो भी चौंक जाता है, ऐसे कैसे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और अटैक की धज्जियाँ उड़ा देता है, ऐसा कर करके उसकी जान निकाल लेता है। और बाकी छोटे मोटे लुटेरे देख के डर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ भैया जी, डर लग रहा है, डोंट वरी, डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब डरने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। और सबको मार डालता है, यानी मिशन पूरा हो चुका है। और लुटेरों के एरिया के अंदर आता है देखने के लिए क्या है लुटेरों के पास। ओ बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने लूट के रखा था, अब से ये सारी चीज़ें मेरी हो गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे लोग को मार देता है और गुंडे लोग का एरिया में आता है जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था, ताकि गुंडे लोग का सामान ही लूट सके। तभी लूटते लूटते ढूंढते ढूंढते उसका ध्यान जाता है किसी कोने में एक आदमी भी होश पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, इन लुटेरे लोगों ने किसी आदमी को भी किडनैप किया था। ओ हेलो भाई, ओ हेलो हेलो, ओ हेलो भाईजान, कौन हो यार तुम, होश में आओ। हाँ तो वो होश में आता है और कहता है अरे शुक्रिया, कौन हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मैं कोई भी रहूँ, तुम कौन हो। वो भी कहता है ली मेरा नाम है और मैं ली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लुओ सोंग शहर में रहता था, एक अमीर बाप का बेटा था। और हमारे पास एक कमाल का ट्रेजर है जो कि हमारे खानदान में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करता आ रहा था। और हमारे फैमिली में खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन जो टीएन फैमिली है, बड़ी कमीनी फैमिली है, उसने ही गुंडे लोग को पैसे दिए थे हमारे पे अटैक करके हमारा वो ट्रेजर आइटम लूटने का। शादी वाले दिन उन्होंने मेरी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद मैंने सारे फैमिली वाले को भी मार डाला। मुझे नहीं मारा क्योंकि बस मुझे मालूम था वो ट्रेजर आइटम कहाँ है, तो मुझे उन्होंने मारा, टॉर्चर यहाँ पे किया ताकि मैं वो ट्रेजर दे दूँ। लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। और अब मेरी पूरी हालत ख़राब है, मैं शायद मर यहाँ पे जाऊँगा। जब मैं मरूंगा ना तो मेरा ये कपड़ा उतार कर है ना इसको यंग यांग पानी में डुबा देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इससे क्या होगा, वो भी कहता है इससे इससे एक किताब अपीयर होगा। वो किताब ही हमारा ट्रेजर आइटम है। ये कमाल का टेक्निक यूज़ करना, लेवल अप करना, पावर बढ़ाना और बदला लेना। टीएन फैमिली को छोड़ना मत। और वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। टीएन फैमिली के साथ मेरी अपनी अलग ही दुश्मनी है। ये टीएन फैमिली पहले मुझे लगती थी कमीनी है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा भाई बहुत ज़्यादा कमीनी है। लुटेरे लोग के साथ मिलकर न जाने सालों ने और क्या कुछ यहाँ पे नहीं किया होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से लिक्विड वगैरह का बंदोबस्त करता है, उससे मेडिसिन बाथ बनाता है और उसमें आराम से लेट के नहाने लगता है। ऊपर से अलग अलग मेडिसिन भी खाता है जिससे मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो। और वाकई में होता है, एक हफ्ते के अंदर है ना उसका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो जाता है, कहता है यस बस थोड़ा सा और वेट करो फिर मेरा लेवल अप हो जाएगा और टीएन फैमिली मेरे हाथों से मरेगी। हाँ तो आई डोंट नो कितने टाइम बाद, लेकिन काफ़ी दिनों बाद है ना वो सेट में वापस आ जाता है। उसको टेंशन हो रहा था मेरी बहना और अपनी जो लड़की है ना मेरे बारे में इंतजार कर करके थक गई होगी। उतने में अचानक से पीछे से कोई तो आ जाता है और आते ही अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बच जाता है और कहता कौन है यार, टीएन फैमिली का मेंबर है क्या। वो भी कहता यार टीएन फैमिली का ही मेंबर हूँ, मुझे लगा इस अटैक के बाद तेरी बहन बच जाएगी, लेकिन तूने अपने आप को बचा लिया। मानना पड़ेगा ऐसा तेरे अंदर ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि तेरे में दम नहीं है। नाइस यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या नाइस साले, तू मरना डिजर्व करता है। वो भी कहता बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करता है तू प्लस तेरी ये पूरी टीएन फैमिली। वो भी कहता बकवास मत कर, लड़ना तो आके लड़े ले, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे मत कर वरना मारूंगा तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैं दूर से आया हूँ, मुझे अपनी बहना से मिलना है। वो भी कहता तेरी बहना, हाँ देखा यार मैंने, तेरी बहना क्या सेक्सी माल है रे, उसके साथ तो मज़े करने में मज़ा आएगा। मेरी पूरी टीम है, अपनी टीम को भिजवा कर तेरी बहन के साथ मज़े करूँगा। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को इतना गुस्सा आता है ना कि भाई ये अटैक करके लिटरली उसकी जान निकाल लेता है। वो भी कहता अरे तूने मेरी जान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता निकाल ली, चल हट मर। उसकी लाश को ठिकाने लगाकर बहना के पास आता है। बहना भी कहती अरे तू चले आए, कहाँ चल गया था। वो जो लड़की थी शव, वो भी कहती स्वागत है आपका। बहना तो डरे काके कूद पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम से यार मेरा पीठ टूट जाएगा। वो भी कहती टूटने दो साला, बिना बोले कहीं भी चल जाता, छोड़ूंगी नहीं मैं। वो भी कहता अरे यार प्लीज़ मुझे छोड़ो। वो भी कहती मैं नहीं छोड़ूंगी। पीछे से लड़की भी कहती अरे बस करो यार, ऐसे परेशान ना करो। वो भी कहती है ठीक है इस बार मैंने माफ़ कर दिया, अगली बार बिना बोल के कहीं जाना मत।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं नहीं जाने वाला, चलो ना मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो भी कहती है बताओ तुमने क्या क्या एडवेंचर किया। तो हमारा मेन कट्टा उसको पूरी कहानी बता देता है, कैसे लुटेरों के पास गया, कैसे उसने लुटेरे मारे, और वो जो लड़का मिला था वही जो मर गया था, मरने के बाद अपनी टेक्निक दे के मरा था, तो उसके बारे में भी पूरी कहानी बता देता है कि टियान फैमिली गुंडे लोग के साथ मिलके उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो बहना भी कहती है अरे यार वो आदमी वाकई में बड़ा कमीना यहाँ पे था, ऐसे बुरे लोग के साथ और भी ज़्यादा बुरा यहाँ पे होना चाहिए, यह छोड़ेंगे नहीं, टीएन फैमिली के हम बैंड बजा के ही रहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टीएन की फैमिली की बैंड बजा के रहेंगे। बहना आसमान की ओर देखती हो, कहती पापा देखो तुम्हारा ये बेटा अब बड़ा हो गया है। उसके बाद हमारा मेन कट्टर कई सारे लिक्विड यहाँ पे लाता है और ला के देता है वही शाव को, और कहती है सारा लिक्विड मैंने लाया है जो कल्टीवेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा, ले लो। वो भी कहती ना यार मुझे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं चाहिए। वो भी कहती क्योंकि ये लिक्विड फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेवल अप करने के लिए काम आता है, और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे कब के आ चुकी हूँ। अब आते भाई ये किसी शहर में जहाँ पे ऑक्शन हो रहा था, जिस ऑक्शन के अंदर शाह फैमिली भी थी और न जाने कौन कौन यहाँ पे थे, और उसी में हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है। और क्या बोलते हैं भाई, ऑक्शन में कोई एक जड़ी बूटी थी, लोग बोलना स्टार्ट करते हैं 1100, कोई कहता है 1300। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरी ओर से 1400, तभी पीछे से कोई 1401 बोलता है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकेंड, ये आवाज़ तो सुना सुनाया लग रहा है। तो ये आदमी था जो कह रहा था, ये भी कहता और लड़के कैसा है मुझे पहचाना ना, तो ये वही टीएन फैमिली का मेंबर था। हमारा मेन कट्टा भी लग साली ये टीएन फैमिली वाले हमेशा आके उंगली करते हैं। अब ऑडियंस को भी लगता है भाई टीएन फैमिली हमारे शहर की वन ऑफ दी बड़ी फैमिली है, सेट वाले सपोर्ट करते हैं, हाँ तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा। याद है ना हमारे मेन कट्टा ने 1400 बोला था और उस कमीने ने 1401 बोला था, यानी मैंने 1 रुपया भी ज़्यादा दे दिया ना, कोई इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जो ऑक्शन वाला था वो भी कहता है 1401, 1402, तो सब लोग शांत, कोई बोलने वाला ही नहीं था। वो कमीना भी कहता अरे मैं टीएन फैमिली का मेंबर हूँ, मेरे सामने कोई बोल के तो दिखाए, साले का मुंह नोच लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो 1500। सामने वाला भी कहता अच्छा 1500 तो यहाँ पे बोलेगा, तो मैं बोलूँगा 1000, 1600। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1700, और ऐसा करते करते जो कीमत है ना भाई वो मालूम है कितनी चल जाती है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तभी हमारा मेन कट्टर हार मान जाता है और कहता है ठीक है भाई तुम रख लो। वो भी कहता है क्या हुआ बच्चे, गरीब के बच्चे, औकात आ गई क्या, औकात आ गई क्या, नुबड़े के बच्चे, नुबड़े के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कितना चूमू आदमी है, इसको एहसास नहीं हो रहा है कि बैंड मेरी नहीं बैंड उसकी बजी है। हाँ तो उसके बंदे लोग भी समझाते मालिक क्या कर रहे हो, वो 2 या 2,500 से ज़्यादा का आइटम नहीं था, आपने 30,000 बोल दिया, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। उस लड़के ने आपको भड़काया था इसके लिए। वो भी कहता रही यार उसने गलत किया मेरे साथ, साले को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी कुटाई करेंगे। उसके बाद जैसे ऑक्शन खत्म होता है ना, वो आदमी तो गुस्से में निकलता है कि गलत हो रहा है, साले ने बुद्धू बनाया, पापा को बोल कर उसको तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तभी आगे से एक आदमी आता है और कहता अरे बड़ा बकवास कर रहे हो। तो ये कमीना भी कहता क्या हुआ बे, कौन है बे तू, बीच में तू आके मेरे से क्या बकवास कर रहा है। तो ये मिस्टियास आदमी भी कहता मैं तेरे से पंगा लेने आया हूँ, ये ले कुत्ते, मुंह पे मारता है। वो भी कहता मेरे पे मुंह पे मारा, साथियों अटैक करो। साथी लोग जैसे अटैक करने आते ना, वो मिस्टियस बंदा जान निकाल लेता है। ये भी कहता भाईजान मुझे मत मारो, भाईजान मेरी क्या गलती है। वो भी कहता ठीक है तुझे छोड़ दूंगा, सुना है ऑक्शन हाउस से तू आइटम लेकर आ रहा है, जो भी आइटम लेकर आ रहा है मुझे दे दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपनी बहनों को बहुत सारे स्पिरिचुअल एसेंस देता है। तो वो भी कहती है अरे तुमको इतने सारे स्पिरिचुअल एसेंस कहाँ से मिले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे बारे में टेंशन काहे को लेती हो, मुझे मिलता रहता है, तुम अपना देखो ना, मैं लुटेरों को मारा था ना तब मुझे मिला था, तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए काम आएगा। वो भी कहती है अरे यार ये बड़ा कीमती है, मैं कैसे रख लूँ, मैं नहीं ले सकती, तुम अपने लिए रखना और शाव को दे देना। ये भी कहता मेरी बहना ये महंगा नहीं है, रखो ना यार। उसको भी लगता वाह यार मेरा भाई पहले छोटा बच्चा था, दीदी दीदी लॉलीपॉप दे दो, दीदी 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 करता था, और आज देखो भाई क्या से क्या बन गया देखते ही देखते। हाँ तो पिछले एपिसोड के एंड में याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने कैसे उसको मारा था, लूट लिया था टीएन फैमिली के लौंडे को। हाँ मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही था। तो ये भी कहता टीएन फैमिली की धजिया उड़ा के लेकर आ रहा हूँ। बहना भी लग करे शैतान काहे को बन रहा है। फिर वो अपना कल्टीवेशन करती है और लेवल अप कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर और शाओ यानी वो लड़की भी कल्टीवेशन करते हैं और वो दोनों लेवल अप कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फाउंडेशन बिल्डिंग के 3rd लेवल पे आ जाता है और अपनी लड़की फाउंडेशन बिल्डिंग के 2nd लेवल पे आ जाती है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, अब मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा। अब आते भाई शॉपिंग वाले एरिया में, जहाँ पे शाउ डे नाम का एक आदमी यहाँ पे था, जो किसी दुकान का ही आदमी था। जहाँ पे पता चलता है कि जो टीएन फैमिली है ना, फिर से हमारे लिए मुसावत बना यहाँ पे रही है। दूसरा बंदा भी कहता तो क्या करे, वो भी कहता देखते रहो, न जाने क्यों यार मुझे ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। हाँ तो वो लफड़े की ओर आते हैं, जहाँ पे लफड़ा हो रहा था शाह फैमिली का, और हमारा मेन कट्टा बीच में ऐसे उंगली करता है कि उसको कोई फर्क ही ना पड़े, और ये वो मैनेजर देख लेता है शाउडे। वो भी कहता ओ माय गॉड, ये जो लड़का भी अभी बीच में एटीट्यूड दिखा के गया ना, आई डोंट नो लेकिन आई लाइक इट यार, इस लौंडे को बुला के लेकर आओ। तो उस लौंडे को बुलाया जाता है, हमारा मेन कट्टर था, और हमारा मेन कट्टर बेसिकली मिलने ही आया था उसके लिए। क्या ना वो जो मैनेजर है ना, वो ऑक्शन करवाता है, और हमारे मेन कट्टर के पास कुछ ऐसे आइटम थे जो ऑक्शन करवाना चाहता था। तो बोला भी जाता ये आइटम वगैरह है, आई होप आपको पसंद आए और आप ऐसा कुछ लफड़ा ना करो। वो भी कहता या हम तुमको बाद में पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसके बदले कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। तो बाय बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं, और जैसे जाते हैं ना, तो फिर से टीएन फैमिली का गुंडा मिल जाता है और कहता और लाडले कहाँ जा रहा है, मौका नहीं देंगे, अटैक करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो अटैक करोगे, आ जाओ सालों, मैं भी रेडी हूँ। लेकिन हमारे मेन कट्टा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वही शाउडे आ जाता है, प्लस उसके बंदे लोग आ जाते हैं, और कहता है साला मुझे लगा ही था ये टीएन फैमिली इतनी कमीनी है, इतनी कमीनी है, इतनी कमीनी है ना, कि सुनने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथियों कूट के रख दो इनको। तो पीछे से पूरी टीम आती है, और टीम को देखकर वो दुश्मन लोग टीएन फैमिली वाले इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। बोला भी जाता बॉस गुंडे लोगों ने चारों एरिया से घेर लिया, हम लोग क्या करें। वो भी कहता क्या करे, भागो यहाँ से। तो शाउडे भी कहता भाग गए साले, हेलो यार कैसे यहाँ पर हो, याद आया अभी अभी मिले थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या तो क्या हुआ। वो भी कहता ना ना होगा कुछ भी नहीं, ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पसंद आया वो आपका आइटम, आपके पील वगैरह, तो मैं ऑफर देने आया हूँ कि प्लीज़ यार हमारे साथ आ जाओ। तो हमारे मेन कट्टा को अब लगता है कि ना यार ये भी इनकी गुंडागर्दी टाइप की मुझे लग रही है। वो डॉक्यूमेंट निकाल लेता, वो कहते हैं इसके बदले हम मिनिमम आपको 1,000 दे देंगे हर महीने। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं 1,000, अब वो सारे पील वगैरह बनाने में जो खर्चा लगता है ना, वो 1,000 से कई गुना ज़्यादा होता है। वो भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, देख लो अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे ना, तो ये टीएन फैमिली आपको परेशान करती रहेगी, और आपको कौन बचाएगा। इस बार हमने बचा लिया, अगली बार भी बचा लेंगे अगर आपने हमारे साथ सौदा किया तो। हमारा मीन कट्टा भी कहता अगर मैंने आपके साथ सौदा किया तो। अरे यार बड़े कुत्ते आदमी हो यार, मुझे आपके साथ कोई भी सौदा वौदा करना नहीं है। और रही बात बचाने का, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, टीएन फैमिली से मैं डरता नहीं। इतना बोलकर है ना, पीछे टीएन फैमिली के 3-4 जासूस लोग थे, हमारा मेन कट्टा अटैक करके उन जासूसों की जान निकाल लेता है। ये शाउडे भी डर जाता है, क्यों माई गॉड, हमको जासूस लोग के बारे में आइडिया ही नहीं लगा, और इस लौंडे ने मार दिखाया। सही है, हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है ना, आपको भी मारूं। वो भी कहता ना ना भाई तू भी ना बात बात पे सीरियस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, हम एक कोई दूसरा सौदा करना पसंद करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरा सौदा, मैं बताता हूँ दूसरा कौन सा सौदा। तो हमारा मेन कट्टा सौदा ये बताता है कि टीएन फैमिली बड़ी कमीनी फैमिली है, और मैं बड़ा हेट करता हूँ, मैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले ये काम करना बड़ा मुश्किल है, तो मुझे आपका हेल्प यहाँ पे चाहिए। बदले में मैं आपको ये जो आपको चाहिए ना वो दे दूंगा, पैसे भी नहीं लूँगा, 1,000-2,000 बिल्कुल नहीं, फ्री में। तो सामने वाले को भी लालच आता है, लेकिन इसके लिए हमें टीएन फैमिली को बर्बाद करने में हेल्प करना पड़ेगा। काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर ये काम पूरा कर दिया ना, ये हो सकता परमानेंट हमारे ऑक्शन का मेंबर बन जाए तो चलेगा। मैं रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, कल मिल जाना। ये भी देखता वाह यार क्या लड़का है, इतने कम उम्र में ऐसा एटीट्यूड मैंने किसी के अंदर यहाँ पे देखा भी नहीं है। हाँ आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, जो अपनी बहना के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, और कहता नाइस यार बढ़िया है। वो भी कहती बढ़िया है ना, देखो टेंशन ना लो, दुनिया में कोई भी मुसीबत आएगा हम दोनों भाई बहन साथ में मिलकर सामना करेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे, तो मरेंगे तो साथ में मरेंगे, तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। उतने में नौकरानी आती है और कहती मैं भी आप लोग के लिए जान दे दूंगी। तो दीदी भी कहती है अरे मेरी प्यारी छुटकी आजा गले लग जा। वो भी कहती है अरे अरे दूर हो जाओ दूर हो जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। अब रात होती है, हमारा मेन कट्टा अपने कमरे में था, शाहू आती है और कहती है अरे आपको चोट लगा है, इतना ज़बरदस्ती मेहनत क्यों करती हो यार, मुझे टेंशन होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी जान मेरी प्राण मेरी बाबू मेरी सोना, अरे इतनी प्रॉब्लम मत लिया करो, सब ठीक है। वो भी कहती नहीं यार आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, इतना प्रैक्टिस करना भी ठीक नहीं है, आपकी बॉडी को ये अफेक्ट पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना टेंशन ना लो, कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बाई चांस कल को मैं ना रहा तो वो हमारे मेन कट्टा को लेटा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या कर रही हो। वो भी कहती क्या कह रहे हो, कल को नहीं रहे तो, ऐसे कैसे नहीं रहे तो।
भाई आपको कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाली। आप यहीं पे थे, यहीं पर हो, यहीं पे रहना, मैं भी यहीं पे रहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं वाकई में कहीं नहीं जा रहा। और दोनों वहीं पे सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही हमारा मेन कट्टर उठ के निकल पड़ता है टीएन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने। यही सही मौका है। और जैसे वो निकलता है तो पीछे से कुछ बंदे लोग नजर रख रहे थे। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे, कौन है बे तू। तो सामने वाला टोकन निकाल के दिखा देता है और कहता है शाओ यांग मेरा नाम है। याद आया कल आपने सौदेबाजी की थी कि डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैंने हेल्प की थी, ये लो बदले में आइटम। वो भी कहता गुड गुड, पहले काम और दूसरा बदला बाद में। हाँ तो भाई अब पिल मिल गया। तो वो अकेले नहीं आया था, अपने साथ 3-4 बंदे और लेकर आया था। प्लस हमारा मेन कट्टर भी आ चुका है, यानी बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है, बदले के लिए रेडी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा पूरा एक टीम बना लेता है और बदले के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। और जो दुश्मन लोग थे उनके फैमिली में 2 बॉडीगार्ड आपस में बात कर रहे थे क्योंकि नया नया कोठा है पियर हुआ है, बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर है। मैं तो जाऊँगा यार। उतने में हमारे टीम के कुछ बंदे अटैक करके उनकी जान निकाल लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, हम एक साथ नहीं जाएंगे, अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और अलग अलग तरीके में डूब पड़ेंगे। वो लोग भी कहते ओके ठीक है। और अलग अलग होते ही पूरा बैंड बजा देते हैं। उसी में जो शाओ फैमिली का एक एल्डर था उसकी बड़ी बैंड बजाती है। तो वो भी कहता कौन हो तुम और मेरे फैमिली में आके सब क्या किए जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जान के कुछ नहीं करोगे, बस मरो। उसको मारने वाला था लेकिन कोई और आके बचा लेता है और कहता कौन है बे जो मेरी फैमिली में उंगली कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तेरे में भी उंगली करूंगा और उस पर भी अटैक करता है। लेकिन वो आदमी एल्डर है ना तो उसमें दम था। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता बट यार ये काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, यार मुझे निकलना पड़ेगा। तो टीम का दूसरा लड़का आता है, हमारे मेन कट्टर को वहाँ से दूर निकाल लेता है और बचा लेता है। लेकिन उतने में फैमिली को जो सारे एल्डर्स है ना वो इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं साले हमारे रहते भर में भी हमारे पूरे फैमिली में ये अटैक कर दिया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुम उसको देख लो, तुम इसको देख लो और मैं उसको यहाँ पे देख लेता हूँ। वो लोग भी कहते ओके ठीक है। तो अपने अपने बंदे के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन एल्डर्स लोग भी कोई तलिस्मैन निकाल के लगा देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखते तलिस्मैन, वो कैसा तलिस्मैन है, फक यार काफ़ी हार्ड यहाँ पे लग रहा है, इसको रोकना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ऊपर से जो एल्डर्स लोग फॉर्मेशन में पावर दिए जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगे जो तीनों को अगर मैंने रोक लिया तो फॉर्मेशन में पावर नहीं मिलेगी और इनको रोकना आसान पड़ जाएगा। तो मैंने उन तीनों पे अटैक करता है। लेकिन फॉर्मेशन द्वारा देख सकते हैं आग जैसा दिखने वाला एक ऐसा अवतार तैयार होता है और वो अवतार हमारे मेन कट्टा पे जोरदार हमला करता है जिससे वो बाल बाल बच जाती है। लेकिन अगला हमला लगता है जो नहीं बच पाता और देख सकते हैं गहरा चोट लग जाता है। बाकी एल्डर्स भी कहते कहने मर गया या जिंदा यहाँ पर है। यूं टीएन के बच्चे साले तुझे जिंदा छोड़ा था और तू आज हमारे पे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार वो फॉर्मेशन वाकई में स्ट्रॉन्ग था, जोर से लग गया, अंदर के 2-4 हड्डी भी टूट गई। वो लोग कहते साला अभी तक जिंदा है, डोंट वरी मारो इसको। नहीं बचेगा, मरेगा मरेगा मरेगा। और हमारा मेन कट्टर यहाँ पे ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे 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 नहीं हारना। अगर मैं हार गया ना मैं भी मरूंगा, मेरी बहन शाओ नौकरानी सब मरेंगे, मुझे सबके लिए लड़ना होगा। अंदर से ड्रैगन भी कहता अरे यार क्या कर रहे हैं लाडले, मुसीबत में लग रहा है, लगता है मेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए। दूसरी ओर हमारे मेन कट्टा पे बहुत बड़ा अटैक आ रहा था। एल्डर्स लोग पूरा खुश है कि यस ये अटैक के सामने बड़े से बड़े शैतान लोग भी नहीं बच पाए तो ये कौन बचेगा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता ड्रैगन मुंह क्या देख रहे हो, थोड़ी सी तो हेल्प कर दो। ड्रैगन भी कहता जो हुक्म मेरे आका। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को पावर देता है और वो बच जाता है। और जो बड़ा सा अवतार है ना उसको फाड़ के रख देता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि वट ये इस लौंडे ने कैसे कर दिखाया, कैसे कर दिखाया, कैसे कर दिखाया। लेकिन दूसरी ओर कोई एल्डर यहाँ पे था जो शाओ यांग वही जो हेल्प करने आया था उसकी बैंड बजा देता है और कहता है वो सब तो छोटे मोटे बंदे, लड़के तू तू उनका मेन मुखिया है ना, तू मेरा शिकार है। तो देखा भी जाता फक यार हमारे टीम के हाई हाई लेवल के बंदे को मारा जा रहा है। उतने में एल्डर अटैक कर देता कि ये ले साले तेरी भी बैंड बजेगी। तो उसकी भी बैंड बजती है। वो भी देखता हूँ माई गॉड यार इस बुढ़े के अंदर तो वाकई में काफ़ी दम है, भागना पड़ेगा। एल्डर भी कहता साला इतना चोट लगा है और ये अभी भी यहाँ से लगता है कि निकल के भाग जाएगा। ना ना हम इसको भागने नहीं देंगे। तो एक बंदा पुल के अंदर छुपा हुआ था। तो एल्डर पुल के बाहर आके कहता है ओ लाडले तेरा खून पुल के अंदर दिख रहा है, तू अंदर छुपा हुआ है, जल्दी से बाहर आ जा
उन्हें तेरी खैर नहीं। तो पानी से कोई तो बाहर आता है, वो भी कहता किधर है किधर है, बाहर आके कहाँ गया, लेकिन वो उसी का बंदे की डेड बॉडी थी। ये भी कहता ये मेरा बंदा है, दुश्मन किधर है। दुश्मन पीछे से आती उस पर अटैक करता है और कहता आजा आजा, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, मुझे जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा। हेल्डर भी कहता बच्चे अगर मर्द का बच्चा है ना तो आके डर के लड़के दिखा, ऐसे कुत्ते की तरह भाग क्यों रहा है। वो भी कहता नहीं मैं मर्द का बच्चा नहीं हूँ, मैं औरत का बच्चा हूँ, आजा। सामने वाला भी कहता तेरी बॉडी टेक्निक बड़ी कमाल की है, अब तू मेरी बॉडी टेक्निक दे। वो एक बड़ा सा स्वॉर्ड बना लेता है, स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, और उसी से पटक देता है। और हमारा बंदा उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा। सामने वाला भी कहता क्या हुआ, ओहो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अले ले 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 ले, अले ले ले ले। वो भी कहता है रुक, मैं ड्रैगन किंग हेल्प कर मेरी। तो ड्रैगन किंग भी कहता है यार मैं तो बस अंदर ही अंदर से सपोर्ट कर सकता हूँ, मेन तेरी बॉडी संभालनी चाहिए, मैं ज़्यादा सपोर्ट करने आऊँगा ना तेरी बॉडी सह नहीं पाएगा और बॉडी फट के ब्लास्ट हो जाएगा। वो भी कहता नहीं होगा, क्यों ना कितना पावर रहेगा मैं संभाल लूँगा, तू बस हेल्प कर यार। वो भी कहता ठीक है भाई मैं हेल्प यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमारे मेन कट्टा को पावर देता है, जिससे देख सकते हैं हमारा मेन कट्टा क्या जोश में आता है, उसके तलवार को उठा लेता है। सामने वाला भी कहता नहीं तूने तलवार को कैसे उठा लिया। फिर हमारा मेन कट्टा उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े करके उस आदमी को भी चोट पहुंचा देता है। वो आदमी भी कहता अरे सॉरी प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी बेटी एक कल्टीवेटर है, एक बड़े सेट की मेंबर है, गोल्डन कोल्ड लेवल की है, वो तुमको छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी, इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको मार देता है, और जैसे मारता है ना तो एक टोकन था उसके पास, वो टोकन अजीब सा रिएक्शन देने लगता है और वो टोकन से हमारे मेन कट्टा को काफ़ी दर्द होने लगता है। और तभी अचानक से उसकी जो बेटी है ना, बेटी को आइडिया लग जाता है कि मेरा बाप मर गया, यानी वो जो टोकन का कनेक्शन ही था कि जैसे बाप मरेगा टोकन टूटेगा और लड़की को पता चलेगा। और लड़की थी छिनाल टाइप की, 2-3 मर्दों के साथ मजे कर रही थी, रोने लगती है बाप मर गया। ये लोग कहते डोंट वरी आ जाओ हम लोग सेक्स पे ध्यान देते हैं। वो भी कहती आ जाओ हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। इतना बोल के पूरा खून चूस लेती है, यानी अ काइंड ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर है। और कहती है उसे टोकन द्वारा जिसने मेरे बाप की जान निकाली है ना उसकी बॉडी पे मार्क लग जाएगा, तो मैं जाऊंगी और ढूंढूंगी किसकी बॉडी पे मार के, और उस बंदे को मार के अपने बाप का बदला लूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये बदले बदले की लड़ाई कब ख़त्म होती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हेवेली अलायंस का लीडर भी आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर लीडर को देखते ही मनी मन कहता है कि देखो आदमी शक्ल से ठीक लग रहा है लेकिन मुझे शक्ल से कमीना भी लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसके लिए मैं भी जज नहीं करूंगा, लेट मी सी वो कौन सी बातें करता है। तो वो भी कहता सुनो सुनो सुनो, आप लोग भी डाउट में होंगे कि अचानक से मैंने ये कॉन्फ्रेंस क्यों रखा और दुनिया भर के सारे बंदर लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया, क्योंकि शायद आपको आइडिया नहीं है ये जो डेमो सेट वाले ना बड़े कमीने यहाँ पर है, हम जैसे मासूम लोगों पे अटैक करते रहते हैं और उनकी बैंड बजाते रहते हैं। हम कब तक ये सब देखते रहेंगे। आज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब के सब हमारे दुश्मन है और उनको यहाँ पे मारेंगे, समझे कि ना समझे। क्या आप लोग मेरी हेल्प करोगे। सब लोग जोश में कहते या हेल्प करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लकी यस, मुझे लगा ही था साला कुछ ऐसा ही बकवास करेगा। ये भी कहता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो भी ऐसे दुश्मन हैं वो सब का सब है ना हम मार डालेंगे, और जो हमारे लोग हैं जो हमको सपोर्ट ना करके उनको सपोर्ट करते हैं यानी डेमोनिक कल्टीवेटर को, उनको भी मार डालेंगे। ये लोग भी कहते हैं या मार डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग देख रहे हो क्या, ये बड़ा मैन्युपुलेटिव आदमी है, दुनिया में अलग अलग तकलीफें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दुश्मन मिल गया और दुश्मन को पकड़ के रोना धोना यहाँ पे करो। तभी वो है ना हमारे मेन कैरेक्टर से भी पूछ लेता है कि सुनिए यार आप शाओलिन टेम्पल के अबाउट हो ना, आप हमारा सेट ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग मुझे लगा था कि साला ये स्पेशली मुझसे यहाँ पे पूछेगा। देखो यार आप लोग ये जो काम कर रहे हो ना बड़ा सही काम कर रहे हो, डेमोनिक सेट वाकई में कमीनी सेट है, हम जैसे मासूम लोगों पे बहुत ही अटैक करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका तो खात्मा करना चाहिए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को डर था कि अगर मैंने हाँ बोला तो ये किसी न किसी बहाने को हमको अपनी टीम में लेगा और हमको ऊपर ऊपर से कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर मैंने ना बोला तो पहले से जासूस मेरे पीछे लगे हुए हैं, शायद ये मुझे मरवाने की भी कोशिश करे, तो मैं बातों को घुमाने की कोशिश करूंगा। सुनो यार ये जो है ना आपने बोला इसमें पावर बैटल काम आएगा, लेकिन हम तो मौक लोग हैं, हमसे तो लड़ाई वड़ाई होती ही नहीं है। तो वो भी कहता रहे लेकिन आप लोग गौतम बुद्धा का स्पिरिचुअल पावर यूज़ करते हो ना जिससे काला साया ब्लैक मैजिक दूर करने के काम आता है, आप वो भी कर दो। हमारा मेकअप भी कहते रहे आप समझ यहाँ पे नहीं रहे हो, हम एक काम करते हैं आपको मैजिक करके दिखाते हैं
उस मैजिक में गौतम बुद्धा से डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो ये सुनते ही पागल हो जाते हैं ऑडियंस की, व्हाट, गौतम बुद्धा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी बकवास कर रहे हो। उतने में ही भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है, ओ साले अलायंस के लीडर, बाकी लोग तुझसे डरते होंगे, मैं तुझसे नहीं डरता और मैं तेरे टीम में नहीं आने वाला। ये भी कहता, अच्छा तू मेरे टीम के अंदर नहीं आएगा तो अटैक कर मेरे पे। वो अटैक कर देता है, जो ये रोक लेता है। 2-3 और अटैक होता है, बुड्ढा सब रोके जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता, चलो वो बुड्ढा हाई लेवल का है, मैं अकेले लड़ नहीं पाऊंगा, तो भला तो इसी में कि अपनी जान बचाऊं और सुमड़ी से निकल लूं। और सुमड़ी से निकलने लगता है, इतने में बुड्ढा उस आदमी की बैंड बजा देता है। वो आदमी भी कहता, साले दमे तेरे अंदर एकदम हालत ही खराब कर दिया, जा रहा हूं मैं, लेकिन देखना मैं वापस आऊंगा और बदला लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे वो भागता है ना बाहर साइड, झटका लगता है और शायद उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। ये बुड्ढा भी कहता, देख रहे हो, जो भी मेरे सामने ऐसी बदतमीजी करेगा ना उसकी ऐसी ही हालत होगी। ऑडियंस भी कहती है, हम नहीं करने वाले, हम आपके बहुत ही बड़े फैन हैं, ये हम आपके दीवाने। उतने में बाहर से क्या अटैक आता है, जो डायरेक्ट बुड्ढे को लगता है। बुड्ढा भी कहता, साला कौन अटैक कर रहा है। हाँ, तो ये वाला आदमी था, एक आंख से अंधा वाला, वही पिछले एपिसोड में हमारे मिकट्टे से मिला था ना। और कहता, साला बड़ा आया, टीम बना रहा है, मैंने भी ना, आजा लड़ ले। ऑडियंस भी कहती है, अरे ये तो पक्का डेमोन सेट का ही मेंबर यहाँ पे लग रहा है, इसने डायरेक्ट अटैक कर दिया हमारे एरिया में आके, इसको डर नहीं लगता, मारो यार इसको। तो अटैक कर देते हैं। उधर डेमोन भी अपनी पूरी टीम लेकर आया था, वो भी अटैक कर देता है और बैटल स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग देख रहे थे, वो भी कहता, ना भाई मेरी तो फट रही है, मैं बैटल में नहीं जाऊंगा, तू जाएगा। वो भी कहता, ना मैं तो यहाँ से भागना चाहूंगा। और हमारा मेन कट्टर जो इनके बीच में था, वो भी कहता, हटो हटो भागने दो। एक डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता, ना साले टकले, तुझे तो बिल्कुल भी भागने नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, रहे तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तो बस एक टकला मॉन्क हूँ, मैं तो उसके टीम का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं तो बस शाओलिन टेम्पल का एक मेंबर यहाँ पर हूँ, समझने की कोशिश करो यार। और तभी हमारा मेन कट्टा किसी लड़की से टकरा जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं, अरे आराम से मैडम जी, कौन हो। तो डेमोनिक कल्टीवेटर समझ के कुछ लोग अटैक कर देते हैं कि मारो इस फीमेल को, ये डेमोनिक कल्टीवेटर होगी। लेकिन वो फीमेल इतनी हार्ड थी ना कि वो सबको मारने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, अरे यार मैं चुपचाप ऐश करने आया था, ये क्या मारकाट हो रही है, मुझे यहाँ से निकलने दो यार, निकलने दो। उधर मेन लीडर लाल बालों वाले से कहता, ओ साले आ गया तू, आजा तेरे साथ दे हाथ हो जाए। वो भी कहता, दे नहीं, दो हाथ हो जाए, आजा। और ये दोनों के बीच में क्या बैटल होता है, ये ले और ये भी ले और ये भी ले, लाडले तेरे अंदर दम है, तू मेरा पावर देख, ये ले। जोर से अटैक कर देता है। बुड्ढे को संभालने में मुश्किल हो रही थी, तो वो अपने दोनों बंदे लोग को बुला लेता है। तो वो दोनों बंदे सोचो कौन थे, याद है 2 एपिसोड पहले बुढ़िया मॉन्क लेकर आई थी 2 बंदों को सपोर्ट के लिए, वो ही 2 बंदे थे। ये लाल बल वाला भी कहता, अच्छा अकेले लड़ नहीं पाया तो 2 बंदे को लोग को बुला लिया। अब वो जो औरत यहाँ पे थी, सोचो औरत यहाँ पे कौन थी, वो औरत लाल बालों वाली की ही सपोर्टर थी। तो वो भी कहती, डोंट वरी भैया, मैं आ रही हूँ बचाने के लिए। हाँ, तो दोनों जो लोंडे आ रहे तो उसके साथ वो अकेले लड़ने लगती है। और हमारा मेन कट्टर दूर से देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड, अभी ये दोनों तो वही है जो उस बुढ़िया मॉन्क के साथ थे, और ये तो वही औरत है जिससे मैं अभी अभी टकराया था। वाह यार, ये क्या चल रहा है मेरे सामने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो तो निकलने के ही प्लान में था। उतने में एक छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली बच्ची देख लेती है। वो कहती, भैया क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो यार, तुम मुझे ना हेवेली अलायंस के मेंबर लगते हो ना डेमोनिक सेट के मेंबर लगते हो, कौन से मेंबर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वेल मैं किसी भी सेट का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैडम जी तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़की भी कहती, हो जो आदमी वहाँ पे बैटल कर रहा है ना लाल वालों वाले के साथ, हाँ वो मेरा पापा है, तो मैं बैटल यहाँ पे देख रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहते, एक सेकंड, हेवेली अलायंस के लीडर की बेटी हो क्या तुम। वो भी कहती, यार मैं बेटी यहाँ पर हूँ, और टकले मॉन्क मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग, तो मुझे क्यों जहाँ से मारेगी यार, मैं तो मामूली सा मॉन्क हूँ जो बस अपना अमितवा करता रहता हूँ। वो भी कहती, ऊपर वाले के पास जाके अमितवा करना, जोर से नाखून चलाती है और क्या टेक्निक से अटैक करती है। लेकिन अब हमारे मेन कट्टा को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता, मैडम जी मैं आपको इग्नोर मारने वाला था, लेकिन आपने अटैक करके मेरे अंदर का शैतान को बाहर लेकर आ गए, अब मैं आपको दिखाऊंगा द पावर ऑफ लेजेंडरी मॉन्क। तो मैडम जी भी देख के डाउट में आ जाती है कि है अभी ये कैसा पावर है, ये अटैक नहीं बल्कि कुछ और कर रहा है। इस अटैक के अंदर देख सकते हैं फूलों जैसा माहौल तैयार हो जाता है, हर जगह फूल ही फूल। मैडम जी भी कहती है, अरे ये मेरा फूल बना रहे हो क्या, ये कैसा अटैक है। और वो ढम से नीचे गिर जाती है। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता, ले गिर गई। ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ मैडम जी, मर गई क्या। नहीं मरी तो नहीं, ये जिंदा है लेकिन बेहोश है। भाई बेहोश नहीं थी, बेहोश होने का बस नाटक कर रही थी। अचानक से होश में आती है और कहती है, टकले तू तो गया, और माथे पे डायरेक्ट नाखून नोचती है। और माथा तो भाई हीरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता, मैडम जी मुंह नोच लेती, छाती नोच लेती, गोटे नोच लेती तो काम चल जाता, लेकिन माथा नोच के आपने गलत किया।
और वो माथे पे जैसे उंगली करती है तो उसका नाखून ही टूट जाता है। वो भी कहती है अभी ये कैसा टकला है भाई तेरा, ये टकला नहीं है, ये पता नहीं क्या है, मेरा नाखून टूट गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुनिया में दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टकला मेरा है, पहला जॉनी सिंस का, दूसरा मेरा। वो भी कहती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्यों नहीं हो सकता। अरे अरे मैडम जी की बॉडी से देख रहे हो कैसा डेमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा है, मुझे बड़ा डर यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मेरे टकले के चक्कर में मैं एटीट्यूड में हूँ। लेकिन वो लड़की एकदम खुश हो जाती है और कहती है अरे अंकल जी आपके पास एकदम प्योर यंग पावर है और मुझे प्योर यंग पावर ही चाहिए था। अंकल जी दोस्ती कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लेकिन तुम क्या करोगी मेरे प्योर यंग का। अरे प्योर यंग के साथ तो डुओ कल्टीवेशन करते हैं, मैं मॉन्क हूँ यार, मैं नहीं कर सकता गंदी गंदी चीजें। वो भी कहती है अरे यार लेकिन मुझे बंदा चाहिए जिसके पास प्योर यंग हो मेरी जान बचाने के लिए, मेरी जान बचा लो यार। वो भी कहती क्या बक रहे हो, मैं तुम्हारी जान कैसे बचाऊं। वो भी कहती है अरे मुझे एक बीमारी है 10 सालों से जो प्योर यंग वाला बॉडी ही ठीक कर सकता है, कर दो यार प्लीज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पहले लड़ रही थी, हमारे मेन कट्टा की जान निकालना चाहती थी, लेकिन अब उससे हेल्प मांग रही है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।